विनती सुन लो भारी, ओ प्रभु जी विनती सुन लो भारी। राखो लाज है नटवर नागर, मनमोहन गिरधारी। ओ प्रभु जी विनती सुन लो भारी। आपको ज़्यादातर जो है छोटी जया किशोरी और जया किशोरी की छोटी बहन भी कहा जाता है। गुड, बिकॉज आई एडमायर हर लॉट। गीता में कृष्ण कहते हैं कि इन बदलती परिस्थितियों को अविचलित भाव से सहना सीखो। तो आज के समय में फेलियर, कंफ्यूजन या एंजाइटी फेस कर रहे हैं, उनको गीता क्या सिखाती है? आपको सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब जीवन में मिलेंगे। किसे किस रेशियो में मिलते हैं वो उसके कर्म पर आधारित है। ये भी कहा जाता है कि जो होना है वो होकर रहेगा। इसको आप कितना मानते हैं? क्या इसको भी हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं? नियति को हम टाल नहीं सकते, जो होना है वो होकर रहेगा। तो जो होना है वो आनंद के साथ क्यों ना जिए। जी, इससे फिलॉसफी में डिटरमिनिज्म कहते हैं कि मनुष्य आज अपने कर्मों से बच सकता है, पर यही कर्म जब भविष्य में भाग्य बन के आएंगे तो अपने भाग्य से नहीं बच पाएगा। कि हम भगवान को बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, या मैंने तो अच्छा ही किया था। एक काम बोला था, एक काम नहीं होता आपसे, बस बैठे रहते हो सारा दिन। तो शिकायत वाला कभी आपके साथ नहीं हुआ? मेरी शिकायतें उनसे जिस टॉपिक पे होती हैं वो मीराबाई को भक्ति, प्रेम और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। अद्भुत। मीरा जी जैसा प्रेम और समर्पण ये बहुत कठिन है, क्योंकि एक ऐसी प्रिंसेस, राजकुमारी जिन्हें सब कुछ उपलब्ध है, एवरीथिंग वाज अवेलेबल टू देम, पर उसके बाद भी किसी को इतना चाहना कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो सह शरीर द्वारकाधीश की प्रतिमा में समाहित हो गई थी, मतलब विद बॉडी। उनका शरीर भी किसी को नहीं मिला। फिर आज के समय में राधा कृष्ण की जो कहानी है उसको मॉडर्न लव स्टोरी की तरह कुछ लोग देखते हैं, तो आपको लगता है कि राधा कृष्ण के रिश्ते को कुछ गलत समझा जाता है? ऐसी चीज़ें इतिहास में मिलती हैं कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, ये कैसे ये इमेज बदल गई, बट ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। स्पेशली वी कैन नॉट कंपेयर गॉडली फिगर्स टू द मॉडर्न। श्री कृष्ण या कहीं बाल गोपाल की सेवा करने का चलन काफ़ी ज़्यादा चला है। उनको नहलाना, उठाना, सुलाना, भोजन कराना, अपने साथ हर जगह पर लेकर के जाना, ये कितना सही है? गोपाल जी की पूजा उचित है, पर बिकॉज वो उनका श्री विग्रह है, तो वो जहाँ जाए, वो जो ग्रहण करे, जो भोग लगे, इनकी कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं जिसका हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। तो कहीं भी ले जाना, कहीं भी, तो जब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बनते हैं और बहुत यंग एज में वो राजा बन गए थे, वृंदावन के बाद वो मथुरा में जाते हैं। मथुरा में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जरासंध से 18 बार युद्ध करते हैं, फिर सबको लेकर द्वारिका में समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्ण नगरी का निर्माण उन्होंने करवाया। और एट अ वेरी यंग एज, बिटवीन 19 to 21, वो राजा बन गए थे, बहुत जल्दी बन गए थे, तो उम्र से पहले उन पर जिम्मेदारियाँ आ गई। उसके भी कई वर्षों बाद उनका रुक्मणी जी से विवाह हुआ था, और वो भी इसलिए हुआ था बिकॉज रुक्मणी जी ने उन्हें पहले मदद के लिए कहा कि आप मेरी रक्षा करिए, मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वोक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर, और आज की हमारी खास मेहमान हैं पलक किशोरी जी, जिन्हें लोग उनके कथा वाचन और कृष्ण भक्ति के लिए जानते हैं। और आज हम उनसे अध्यात्म, उनके जीवन और सनातन धर्म से जुड़े दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका वोक इंडिया पर। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छा। बेहद कम उम्र में आपने कथा वाचन में अपनी पहचान बनाई है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि पलक किशोरी की कथावाचक बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? जी, तो स्कूल जब आपके स्टार्ट रहते हैं तो आप पढ़ाई और घर, तो मेरे लिए पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट रही है फ्रॉम इनिशियल स्टेज ऑफ माई लाइफ। तो आपका पूरी तरह से ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे था, पर जिस वक्त पे लॉकडाउन आया उस वक्त पे आपको एडिशनल समय मिल गया भगवान के बारे में जानने का, उन्हें पढ़ने का। तो उस वक्त पे मैंने पहली बार खुद पढ़ना शुरू किया था। तो पहले मैंने भगवद गीता पढ़ी थी। भगवद गीता में आप कृष्ण जी के एक अलग रूप को देखते हैं। वो वैसा रूप नहीं है जैसा हमने उन्हें टीवी में या अभी तक स्क्रीन में देखा है।
गीता से भगवान कृष्ण को लेकर मेरे विचार काफ़ी बदल गए थे। तो आफ्टर दैट आई मूव टुवर्ड्स वेदांत, जो भारत का दर्शन है, और फिर वेदों में और श्रीमद् भागवतम में, जहाँ भगवान कृष्ण की कथाएं हैं। तो मैंने सिर्फ मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा था, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग दोज स्क्रिप्चर्स। बट फिर हमें बुलाया जाने लगा, और पहली बार जब मैंने स्टेज में भगवान के बारे में बताया था तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो दे सेड कि आप इसे रोकिए मत, जो भी करना हो आप साइमल्टेनियसली बैलेंस के साथ कर सकते हैं, बट इसे रोकिए मत। अगर भगवान के बारे में बताना अच्छा लग रहा है तो यू शुड कंटिन्यू दैट। तो वो एक वक्त था जहाँ से हमने और पढ़ाई शुरू की और भगवान के बारे में बताना शुरू किया। यानी कोविड का जो टाइम पीरियड आपको मिला उसने आपके रास्तों को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया। जी, टर्निंग पॉइंट। तो आपने बताया कि आपने सबसे पहले मंच पर जब बोला तो वो कौन सा समय था और उस समय आपकी उम्र कितनी थी? जी, आई वॉज 15 और 10th बोर्ड्स थे मेरे, और नवरात्रि का टाइम था। मैं नाना जी के यहाँ पे थी, तो नवरात्रि में माता जी को हमारी लोकेलिटी में ही उन्होंने विराजित किया था, वहाँ पे भजन हुआ करते थे। तो वहाँ पर मैंने पहली बार गाया था। तो जो सुनने वाले भी थे वो आपके सोसाइटी के लोग थे, तो आई वॉजंट न्यू टू देम, और वो मेरे लिए नए नए थे। तो उन्होंने मुझे पहली बार देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा। आपका वास्तविक नाम जो है वो शांभवी मिश्रा है, लेकिन अब जी। जो है आपको पलक किशोरी के नाम से जानते हैं। तो पलक किशोरी नाम कैसे मिला? जी, पलक मेरे घर का नाम है। जी, घर में बचपन से मेरा नाम पलक है। शांभवी मिश्रा मेरा स्कूल का, कॉलेज का ऑफ़िशियल नाम है। तो बिकॉज़ जो पहली बार सुनने वाले मेरे लोग थे वो घर के थे। जैसा मैंने कहा कि वो सोसाइटी के लोग थे। तो दे यूज्ड टू कॉल मी पलक। तो वो पलक ही मुझे कहते थे, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो जो इनविटेशन लेटर्स हैं, जो होल्डिंग्स हैं, उसमें मेरा नाम ही यही प्रिंट होने लगा। तब से नाम ही हो गया पलक किशोरी। एंड दैट टाइम आई वाज टीनेजर। तो वो किशोरावस्था में जब होता है तो लड़कों को हम किशोर और उन्हें किशोरी कहते हैं, स्पेशली कृष्ण भक्ति से इंक्लाइंड कोई। आपको ज़्यादातर जो है छोटी जया किशोरी और जया किशोरी की छोटी बहन भी कहा जाता है। तो जब आपको उनसे कंपैरिजन आपका किया जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? कंपैरिजन में तो नहीं, बट हाँ, इट फील्स गुड बिकॉज आई एडमायर हर लॉट, लिटरली। तो वास्तव में कभी मिलना हुआ है या कभी मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं, मिलना तो ज़रूर चाहूँगी, अभी तक मिलना नहीं हुआ है। जी। तो जब आप इस फील्ड में आए, जो कथावाचन है ये आपने शुरू किया, तो आसपास के लोगों का, आपके रिलेटिव्स का, फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? उनका क्या कहना था? क्योंकि उम्र काफ़ी कम थी उस समय आपकी। जी, एग्जैक्टली। फैमिली मेम्बर्स में तो ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं। तो वो जानते भी नहीं थे कि आपकी श्रीमद् भागवत में कहा क्या जाता है, या स्टोरीज भी होती हैं तो किसकी होती हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था, बिकॉज मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो सब इंटेलेक्चुअल लाइन में हैं। कोई जुडिशरी में है, कोई जर्नलिज्म में है, कोई आपके लॉ एंड ऑर्डर में है, कोई डॉक्टर है। तो इस वातावरण में कोई जब स्पिरिचुअल लाइन में चला जाए तो वो शुरुआत में तो उन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत इट वाज वेरी न्यू टू देम। तो फिर जब उन्होंने देखा कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, एंड आई एम एबल टू मैनेज माई स्टडीज़ एज वेल, माई स्पिरिचुअल स्टडीज़ एज वेल, तो उन्होंने कहा कि फिर गलत नहीं है, क्योंकि आपकी पढ़ाई चल रही है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम के हिसाब से, और अध्यात्म में भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, तो उसे रोकना तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी जो आपको पसंद है। तो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि पहले समझ लो कि ये है क्या। फिर जब उन्होंने सुना पहली बार कि इसमें भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, कुछ ऐसा सच नहीं है कि सुन के कोई गलत राह पे या फिर दुनिया छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। तो इट वाज मिसकंसेप्शन, और वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन अमंग इंडियंस, कि आप जब अध्यात्म में जाते हैं तो यू हैव टू लीव एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। तो जब दे रियलाइज तो उन्होंने कहा कि आप अगर मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ें साथ में तो यू कैन डू। अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कथावाचन भी कर रही हैं, और एक समय पर आपका आईएफएस बनने का भी सपना था। तो आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे भी स्पिरिचुअलिटी और जो एकेडमिक्स को साथ लेकर चलने वाली हैं? जी, बिल्कुल। अभी मेरी स्टडीज़ तो साइकोलॉजी पे है, तो ग्रेजुएशन इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो आगे पीजी, फिर देन पीएचडी। तो
प्रोफेशनल रूप में देखा जाएगा तो या वो एज अ प्रोफेसर या साइकोलॉजिस्ट होगा। कथाएं मेरे लिए शौक़ है और भगवान की भक्ति है, तो ये तो हमेशा रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। और बाकी आप एज अ प्रोफेशन देखेंगी तो या दैट वाज अ साइड करियर। तो अभी भी सिविल सर्विसेज में जाने का, आईएफएस बनने का सपना कहीं ना कहीं मौजूद है, या वो स्टॉप लग गया आईएफएस उस तो अब पे? मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज उसमें आपको पूरा समय देना पड़ता है और फिलहाल मेरे पास किसी एक चीज़ को देने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग करना अब मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपको फैमिली भी देखनी है, आपको अध्यात्म भी देखना है, आपको एकेडमिक्स भी देखना है, आपको अपनी हॉबीज़ भी देखनी है। तो सिविल सर्विसेज में आपको बहुत वन पॉइंटेड होना पड़ता है, तो अभी वन पॉइंटेड होने का वक्त तो नहीं है मेरे पास। तो आई डोंट थिंक आईएफएस, बट हाँ एज अ प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अगर मेहनत ना भी करनी पड़े तो भी अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो यू कैन मैनेज। भगवत गीता आपने पढ़ी है, महाभारत आपने पढ़ी है, ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन को समझने का एक माध्यम है, सब चीज़ों को समझने का। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको इनसे क्या सीखना चाहिए? जी, वे ऑफ लाइफ सीखनी चाहिए, हाउ टू टेक डिसीजन, हाउ टू स्टे काम एट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस टू, और निर्णय कैसे लेना है, स्वयं को शांत रखते हुए जीवन की परिस्थितियों को देखना कैसे है, और आपका विजन क्या होना चाहिए। किसी एक घटना को देखने के पीछे आप कितनी गहराई में उसमें उतर सकते हैं। आपकी इंटेंशन टेंड टू चेंज आफ्टर रीडिंग गीता। तो गीता बाहरी रूप से नहीं, पर आपके भीतर की मनस्थिति को बदल देती है। आपके कार्य करने का उद्देश्य बदल जाता है। जो कार्य आप अभी तक में भी सेल्फ सेंटर्ड होके या अपने लिए कर रहे थे, गीता के बाद आप उसी कार्य को अपने साथ साथ औरों के लिए करने लगते हैं, और औरों के बाद आप ईश्वर के लिए करने लगते हैं। तो जब आपके कार्य करने का एक लक्ष्य, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पस भगवान की खुशी है, तो वो कार्य योग बन जाता है, जिसे कर्म योग कहते हैं। कि आप कार्य कर रहे हैं पर उस कार्य में आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि अब वो कार्य और आप अलग नहीं हैं इतने काम में, और वो तभी होगा जब आपको वो कार्य पसंद होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने किसी के साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं की। उन्होंने इतनी फ्रीडम, इतनी लिबर्टी हर मनुष्य को दी है कि तुम मेरे अनुसार मत बनो, मैं तुम्हारे अनुसार बनने के लिए तैयार हूँ। उनकी कुछ डिमांड्स थी कि तुम्हें मेरे प्रति भक्ति नहीं है तो मत रखो, ज़बरदस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो फेक हो जाएगा फिर। भक्ति नहीं है तो तुम कुछ चीज़ें जान लो, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। मान लो तुम्हारा जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मत जानो, तुम काम करो, और काम में भी मैं ये डिमांड नहीं रखूँगा कि यही सर्टेन काम करो इस तरीके से, तुम्हें जो पसंद हो तुम करो, वही कर्मयोग है। तो मास पब्लिक के लिए भगवान ने कर्मयोग सजेस्ट किया कि तुम भक्ति तो सिलेक्टेड लोग करेंगे, ज्ञान भी वो क्वालिटी बेस्ड इंसान होता है जिसका ज्ञान में मन लगता है। सबके लिए उन्होंने इसीलिए कर्मयोग दिया कि तुम्हें जो काम पसंद है करना तुम वही काम करो, उस कार्य में इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि आपका कार्य, आप और सजगता, ये तीन अलग ना रह जाएं। सजगता, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कि आप माइंडफुल होकर अपना काम कर रहे हैं। आप अर्थात आपका वास्तविक स्वरूप, और आपका कार्य अर्थात जिससे आपको करना है। जब ये तीन अलग नहीं रहती, ये एक बन जाती हैं, तो वो योग है। योग अर्थात जो आपको ईश्वर तक ले जाए। तो आपको जो पसंद है, जो करना पसंद है, आप वही काम करिए, उसे ईश्वर के लिए करिए, और उस कार्य में अपना सब कुछ लगा दीजिए। अपनी तरफ से 100% देने के बाद आप भूल जाइए कि उसका क्या होना है फिर। तो इन दिस मैनर आप फल की आसक्ति से बच पाएंगे, आप रिजल्ट की जो डिज़ायर है उससे बच पाएंगे, और एट द सेम टाइम आपका कार्य ही आपके लिए पूजा बन जाएगी। तो आपको एडिशनल कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका कर्म ही आपको भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन जो युवा हैं, जो आज के समय में फेलियर, कन्फ्यूजन या एंजाइटी फेस कर रहे हैं, उनको गीता क्या सिखाती है? जो फेस कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ लाइफ चैलेंज है। जब आप डुअलिटी देखते हैं, डुअलिटी अर्थात हर मनुष्य के जीवन में दो पक्ष होते हैं। कभी पॉजिटिव पक्ष आपको दिखेगा, कभी नेगेटिव दिखेगा। गलती हमसे तब होती है जब हम किसी भी एक पक्ष को ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं। यानी आप जब आगे बढ़ेंगे जीवन में तो आपको दुनिया के भी अलग अलग रूप दिखते हैं। एक फेस आपको दुनिया का बहुत अच्छा दिखेगा कि इस संसार में पूरी खुशियां हैं, सब कुछ है,
बट एक साइड आपको दुनिया का दिखेगा कि दुनिया क्रूएल भी है। आपने इतना भला किया है पर एक गलती हो जाएगी तो एक इंसान भी आपके अच्छे कर्मों को याद नहीं करेगा। वो एक गलती सफिशिएंट है सब कुछ भुलाने सब के कुछ लिए। भुलाने के लिए, और लोगों को भूलने में भी वक्त नहीं लगता। तो जब डुअल फेस ऑफ रियलिटी आपको दिखेगी तो इस डुअलिटी को बैलेंस करना फिर हमें समझ आएगा कि कितना ज़रूरी है। यानी आपको सक्सेस और फेलियर तो हर इंसान देखेगा, कभी तो देखेगा ही। आपको सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब जीवन में मिलेंगे। किसे किस रेशियो में मिलते हैं वो उसके कर्म पर आधारित है, दैट्स अप टू हिज कर्म। पर मिलते सबको हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ एक चीज़ें देखी, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं, या किसी एक ने सिर्फ सारी गलत चीज़ें देखी। नहीं, दोनों को दोनों चीज़ें दिखेंगी। इन डुअल फेजेस में, इस डुअलिटी में स्थिर रहना हमें सीखना है। स्थिर रहना यानी आप तारीफ़ों में बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाइए, आप बुराइयों में बहुत मायूस मत हो जाइए। आप जब आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुसार होने लगे, आपने जो चाहा वैसा होने लगे, तो आप ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए कि मैं जो चाहता हूँ वैसा हो जाता है। ये भी आप में स्लाइट ईगो ला देता है कि मैं तो जहाँ मैं शब्द ही आ गया वहाँ पे आप में अहंकार अनकॉन्शियसली आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और हम में अहंकार आ जाता है। तो अपने बारे में रियलाइजेशन से हमें थोड़ा बचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ या मेरे सोचने से हो रहा। नहीं नहीं, आपके हाथ में आपका कर्म है। अपने कर्म को अपना सब कुछ दे दीजिए, बट उसके बाद रिजल्ट की जो डुअलिटी है इसमें अविचलित भाव से, जो गीता में कृष्ण कहते हैं कि इन बदलती परिस्थितियों को अविचलित भाव से सहना सीखो। वो सुख को भी सहने के लिए कह रहे हैं। हमें लगता है ना कि सुख है तो इस सुख को सहा नहीं जाता, उसे तो एंजॉय किया जाता है। बट भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम सुख दुख को सहना सीखो। वो जस्ट अ फेस ऑफ रियलिटी है, वो तुम्हें स्थिर रखने के लिए आती है। तो इस रियलिटी में तुम्हें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स जो है इसे हैंडल करना सीखना है और नॉर्मल रहने की कोशिश करनी है, स्टेबल रहने की, स्थिर रहने की कोशिश करनी है, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्लाइट है। कर्म की आपने बात की, कहते हैं कि कर भला तो हो भला, लेकिन मेरे को लगता है आज के टाइम में इसका भी परसेप्शन बदला है। लोग कहते हैं कि जो जितना अच्छा होता है उसके साथ उतना बुरा होता है। अच्छे लोगों की जगह आज के टाइम में नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता तो अच्छा कोई रहता ही नहीं। फिर बुरा अच्छे बुरे की जो हमारे लिए डेफिनेशन है वो सबके लिए सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने सोसाइटल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको डेफिनेशन दी है, बट हर इंसान के लिए जो उसके खुद के विचार हैं, फर्स्ट पॉइंट तो यही आ जाएगा कि हमारे विचार हमारे हैं या किसी और से प्रभावित होकर बने हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप साइकोलॉजी में भी जाएंगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में विचार दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं, हमारे खुद के विचार बहुत कम होते हैं। तो पहला तो आपको आत्मचिंतन से अपने विचार बनाने हैं कि आपके लिए सही और गलत की डेफिनेशन क्या है। तो बहुत कॉमन जो चीज़ है जो हर इंसान के साथ कॉमन है कि जो करके आपको खुशी मिलती है अंदर से, बाहरी रूप से नहीं, जिस कार्य को करके आपकी आत्मा को खुशी मिल रही है वो सही है। जिस काम को करके आपकी आत्मा खुश नहीं हो रही है वो सही नहीं हो सकता, भले लॉट ऑफ पीपल टेंड टू से कि इट्स राइट। तो अच्छा और बुरा क्या है ये हम एक सेकेंड में निर्धारित नहीं कर सकते कि इसके साथ अच्छा हुआ है इसके साथ अन्याय हुआ है। नहीं, हर इंसान की लाइफ जर्नी होती है, उसने कौन कौन सी परिस्थितियाँ देखी हैं। अगर आज कुछ बुरा हमें दिख रहा है तो उसने कभी बहुत अच्छा भी देखा होगा। अगर आज उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कभी उसने बहुत संघर्ष भी देखा होगा। तो ये वही जान सकता है और ईश्वर जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। तो जो लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। जो कर्म करते हैं आपको उसका ही फल मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, बट आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। प्रकृति न्याय निरपेक्ष नहीं है। अगर आपने अच्छा किया है तो प्रकृति आपको डबल करके लौट आती है, और ये सच है। आज के समय में फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप की परिभाषा भी बदल गई है, तो उसके लिए गीता क्या कहती है फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पर? गीता पर्टिकुलर रिलेशन पे फोकस करती ही नहीं है।
गीता का वन ऑफ द पर्पस है कि हर रिश्ते को कहीं ना कहीं तुम एक भाव से देखो. अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बिहेवियर जो हमारे फ्रेंड्स के साथ है वही हमारे माता पिता के नहीं. आपका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टेंड टू चेंज, और इट नीड्स टू बी चेंज. पर आपके आंतरिक फीलिंग्स या आंतरिक भाव जो हैं वो मनुष्य को लेकर एक होने चाहिए, जिसे समता कहते हैं, कि आप सबको इक्वल दृष्टि से देख पा रहे हैं. और सिर्फ दोस्ती या कोई रिलेशन नहीं, हर रिलेशन के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी तरफ से 100% निभाने की कोशिश करें. अगर आपके निभाने के बाद भी सामने वाला किसी भी कारण से आपका रिश्ता अगर उतना अच्छा नहीं हो रहा है तो वो आपकी गलती नहीं है. पर किसी भी रिश्ते में हमारा पॉइंट होना चाहिए कि हमें रिग्रेट ना हो कि हमने नहीं किया अपनी तरफ से. तो अपनी तरफ से आप सारे प्रयास लगा दीजिए कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे रिश्ता निभाने में. बट इसके बाद भी अगर नहीं निभाया जा रहा है तो कुछ भी हो जाए, बट मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मेरी गलती थी. इस रिग्रेट से हमें बचना है. और बाकी आपके रिलेशंस अगर आप इतना निभाने का प्रयास करेंगे तो वो 80% ऑफ द चांसेस में आपके रिश्ते अच्छे ही होंगे. ये भी कहा जाता है कि जो होना है वो होकर रहेगा. इसको आप कितना मानते हैं? क्या इसको भी हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं, अपने जीवन को किसी तरह से? जी, इसे फिलॉसफी में डिटर्मिनिज्म कहते हैं. यानी जो होना है ये निर्धारित है और ऐसा ही होगा. तो अगर हम इसमें नियति को ला दें या भाग्य को ला दें तो ठीक है, भाग्य का महत्व है, बट भाग्य इज़ नथिंग बट योर पास्ट डूइंग्स. यानी आपके ही पूर्व कर्म हैं जो भविष्य में भाग्य बन के आपके सामने आते हैं. तो ये बहुत अच्छा कोट भी था कि मनुष्य आज अपने कर्मों से बच सकता है, पर यही कर्म जब भविष्य में भाग्य बन के आएंगे तो वो अपने भाग्य से नहीं बच पाएगा. तो आपका भाग्य क्या है ये हम जानते नहीं हैं. आपकी किस्मत में क्या लिखा है? हमारे कंट्रोल में हमारा कार्य है. जैसे गीता में भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकार, तुम्हारा राइट है तुम्हारे कर्म पर. तो जिस पे राइट है उसे हम किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि इसकी वजह से हो गया या इसकी नहीं. हम अपने कर्मों के लिए खुद पे ही ब्लेम डालें, वरना फिर ये आसान हो जाएगा इंसानों के लिए कि अपनी गलती से बचना कैसे है और दूसरे पे ब्लेम कैसे डालना है, या ईश्वर पे फिर ब्लेम करने लगते हैं लोग कि भगवान ने चाहा था ऐसा. नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा. पर इस आड़ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कर्तव्य को मत भूलिए. और आपका कर्तव्य है निर्णय लेना और कर्म करना. उसमें गलती होगी तो पर्सनली मेरे हिसाब से ब्लेम आप खुद को ही दीजिए कि मेरी ना समझी थी या मुझ में विवेक की कमी थी उस वक्त, इसलिए मेरी वजह से तो कुछ गलत हो गया. बट इसमें हमें दूसरे को या ईश्वर को या भाग्य पे ब्लेम नहीं डालना है. तो कर्मों के लिए जो होना है वो निर्धारित है, बट हम उसे जानते नहीं है कि निर्धारित क्या है. तो जब आपको पता नहीं है तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग कि 80% ऐसा होगा, 90%. हम नहीं जानते क्या होना है. इसलिए आज के कर्मों पर आप खुद ही रिलाय करें. आप उससे अपने ही अंतर्गत समझें एंड यू हैव टू चूज़ व्हाट यू हैव टू डू. आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ कभी बहुत ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है, कोई सिचुएशन ख़राब हो गई है, जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, तो कभी इसे हम भगवान से शिकायत करते हैं, जैसे अभी आपने बात भी की कि हम भगवान को बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, या मैंने तो अच्छा ही किया था. तो वो शिकायत वाला कभी आपके साथ नहीं हुआ? मेरी शिकायतें उनसे जिस टॉपिक पे होती हैं वो किसी के लिए शायद मायने ना रखता हो, बट मेरी इन चीज़ों को लेकर उनसे कभी नाराज़गी नहीं रहती. हाँ, मुझे सरप्राइज़ थोड़ा लगता है कि आप मेरे सोचे से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट आपने सोचा था. तो ऐसा मेरे साथ ऑलमोस्ट यही होता है कि मैंने जो अपने लिए सोचा था भगवान ने उसका जस्ट कहीं का कहीं सोच दिया. पर लास्ट में, आई एम सेइंग दिस बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लास्ट में आई रियलाइज कि भगवान जो सोचते हैं वो आपसे बेटर सोचते हैं. तो मेरा उन्हें लेकर डाउट से ज़्यादा उन्हें लेकर विश्वास बढ़ गया कि आप मेरे लिए मुझसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, तो ठीक है, आप ही सोचें. महाभारत की जैसे हम बात करें तो महाभारत को हम सिर्फ युद्ध की कहानी समझते हैं, लेकिन महाभारत का डीपेस्ट मैसेज क्या है? महाभारत का डीपेस्ट मैसेज है धर्म को समझाना. धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है, जो अपनाने योग्य है और जो हर मनुष्य अपने जीवन में उतारे
ऐसा वे ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसी वे ऑफ लाइफ है। तो धर्म अर्थात नॉट पर्टिकुलर एनी रिलीजन और सेक्ट, पर आपका जीवन कैसा होना चाहिए, किन सिद्धांतों पे होना चाहिए, किन आदर्शों पे होना चाहिए। आप में करुणा होनी चाहिए, आप में सही गलत का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप में समता की स्थिति होनी चाहिए, आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप में योग होना चाहिए, आप में कहीं हद तक त्याग भी होना चाहिए। त्याग अर्थात कि कोई चीज़ अगर आपसे कोई मांग रहा है और आप उसे देने से पहले सोच नहीं रहे, इतना त्याग होना चाहिए हमें। कि अब वो बात अलग है कि वो चीज़ आपके लिए फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ समबडी इज़ आस्किंग अबाउट माई ब्रेसलेट कि आपका बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे देने से पहले मैं सोचूँ ना कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये वस्तुओं से आसक्ति हम कम से कम करने का प्रयास करें। बिट ऑफ त्याग हम ला सकते हैं अपने चरित्र में, कि अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है तो आप बिना संकोच सोचे ना समझे करें। आप देने की हिम्मत रखें, आप में सामर्थ्य इतना हो। तो आजकल ये बहुत रेयर हो गया है, लोग नहीं कर पाते ऐसा। तो बिट ऑफ त्याग भी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको महाभारत में सीखने को मिलती हैं कि महाभारत का जो रूट है वो है गीता के संदेश को दुनिया तक पहुंचाना। गीता का संदेश है ईश्वर की प्राप्ति और धर्म का ज्ञान। तो एग्जैक्टली जो महाभारत का रूट मैसेज है वो है आपको ईश्वर के बारे में पता चले, आपको एक अच्छा मनुष्य कैसा होता है इसके बारे में पता चले, और आपका पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है ये ढूंढने में आपको मदद मिले भगवान की गाइडेंस के थ्रू। क्योंकि एट लास्ट आपको पर्पस खुद ढूंढना है, कोई और आपको नहीं बता सकता कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं या आपको क्या करना है। ये आपको ही चूज़ करना पड़ेगा या फिर उसे ढूंढना पड़ेगा। अपने पर्पस को ढूंढना ही आपके जन्म का उद्देश्य है और उसे फिर पूरा करना। तो जिससे पर्पस मिल जाता है फिर उसके लिए उसका जीवन संघर्ष नहीं मौका बन जाता है कि मेरे पास एक मौका है, मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और इसे कंप्लीट करने में मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं है। भगवान के भक्त बहुत करेजियस होते हैं, उनमें साहस बहुत होता है, तो वो बिना किसी आंतरिक संघर्ष के उसे निभाने की पूर्ण कोशिश करे। ये सारी चीज़ें आपको महाभारत में सीखने को मिलती हैं। कृष्ण भक्ति आप करती हैं, तो श्री कृष्ण के कौन से उपदेश ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? उनके सारे ही उपदेशों ने, वो जो 700 श्लोक की गीता है वो मैं जब भी उसे खोलूं तो आई गेट न्यू इंसाइट्स। और आपको आपके इंटरनल रश को वो पुस्तक शांत कर देती है। यानी मुझे दिन भर की बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं, जहाँ आपने एक पेज ही उसका कंप्लीट किया, आपका इंटरनल रश जो है ये शांत हो जाता है और अनबिलीवेबल टाइप से शांत होता है कि अभी तक इतने ख्याल आ रहे थे, अभी तक इतने विचार और कॉन्टिन्यूस विचार जल्दी जल्दी आ रहे थे, काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। तो ये मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि भगवद गीता आपको मानसिक रूप से बहुत स्थिर कर देती है। आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है, आप क्लियरिटी से सोच पाते हैं, आपको मार्ग दिखने लगता है और स्पेसिफिक आपके लिए ही भगवान आपको मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हारी पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हारे लिए करना मोस्ट बेटर ऑप्शन है। तो या दैट आई सी इन माई लाइफ कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है, शांति मिलती है, इंटरनली शांति मिलती है और आपका विजन फिर से क्लियर हो जाता है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है। ये बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में ओवर थिंक करते हैं, तो ओवर थिंकर्स को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो ओवर थिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसीज़ बन चुकी है। तो वैसे भी आपके ये वर्ल्ड रेशियो में 60% ऑफ द रेशियो के हिसाब से आपके मेंटल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग आंतरिक रूप से परेशान होने लगे हैं। तो उस परेशानी को ख़त्म करना ये सिर्फ अध्यात्म से हो सकता है, एक्चुअल में ख़त्म करना। बिकॉज आप थेरेपीज़ में जाएंगी तो थेरेपी का असर पड़ता है मनुष्य में, बट वो परमानेंट असर पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो आप फिर साइकाट्रिस्ट इसीलिए मेडिकेशन भी साथ में देते हैं, वो एंटी डिप्रेसिव पिल्स भी देते हैं कि ठीक है मेरी बातें तो ठीक है बट एक्चुअली में तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारी फिजिकल बॉडी में तुम्हें बदलाव दिखेगा। बट अध्यात्म में आपको कोई एडिशनल सप्लीमेंट नहीं दिए जाते,
आपको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और एडिशनल सप्लीमेंट, वो भीतरी रूप से आपको बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए जो कॉग्निटिव बिहेवियर CBT थेरेपी हो, चाहे वो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी हो, इन सब के साथ अगर आप अध्यात्म की बातों को पढ़ें तो एक्चुअल में आप मनुष्य के रूप में स्वस्थ रह पाएंगे, भीतर से भी अंदर से भी। अध्यात्म आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकता है, यानी हर कि कुल तरीके मिलाकर से, देखा जितने जाए। भी मेंटल इश्यूज हैं सबसे सारे। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी, कैसे उनको विश्वास दिलाएंगी या कैसे महसूस कराएंगी? नहीं, लेट देम बी व्हाट दे आर। अगर कोई नहीं मान रहा है तो हम बिल्कुल उसे फोर्स नहीं करेंगे कि तुम मानो ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जिसे मानना है वो, उसके जीवन की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप उन्हें अनुभव कर पाता है। तो ईश्वर जिस दिन आपको अनुभव होने लगेंगे, जैसे उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल कहते हैं कि उन्हें ज्ञान से जाना जा सकता है, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल कहते हैं कि उन्हें आप समर्पण करके आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पर सबको अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे तो ईश्वर का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। अनुभव आपको जानबूझ के नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, पर होगा तब जब शायद वो खुद चाहेंगे। तो आपके लिए समर्पण भी तब असर करेगा जब आपको आपके कोर में उनकी मौजूदगी फील हो रही है। तभी आपको लगेगा कि मैं जिसके सामने समर्पण कर रहा हूँ मेरी बातें सुन रहे हैं। आपको जब तक उनका रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप उन्हें जानने के लिए भी आगे बढ़ेंगे, तो भी विदाउट रियलाइजिंग हिम आप उन्हें फील नहीं कर सकते। और ईश्वर महसूस करने की चीज़ है। आपको जब उनके प्रति प्रेम की भावना आएगी, भक्ति की भावना आएगी, समर्पण की भावना आएगी, नेचुरली आएगी, तब अपने आप उन्हें मानने लगेंगे। और ये उपनिषद में भी है, वेदांत में लिखा है कि ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण मनोयोग से स्वीकार कर लेना ही उनकी सच्ची पूजा है या सच्ची भक्ति है। तो ठीक है, जिसे नहीं मानना है, आपके जीवन में बाय गॉड्स ग्रेस जिस दिन परिस्थितियाँ बन जाएंगी उस दिन आप खुद मान जाएंगे, बिना किसी के फोर्स किए मान जाएंगे। बट ज़रूरी क्या है, जो भगवान कृष्ण जितनी अपेक्षा आपसे रखते हैं वो अपेक्षा ये है कि आपके कार्य उचित होने चाहिए। आप माने ना माने, दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू हिम, कि वो आपको किस वक्त मनवाएंगे कि वो हैं। पर आपके लिए आवश्यक ये है कि आपके कार्य उचित हों, सही दिशा में हों, आप गलत कर्म ना करें, आपके कर्म सबके कल्याण के लिए होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप दूसरों की बुराई ना करें, आप एक लिमिट से ज़्यादा अपनी तारीफ़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। तो आप अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। जिस दिन आप बन जाएंगे उस दिन आप अपने आप ईश्वर की तरफ बढ़ जाएंगे। रियलाइजेशन की आपने बात की कि वो ईश्वर जो है अपने आप आपको रियलाइज़ करवा देते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आपको महसूस हुआ हो कि भगवान सच में हैं, जब आपका विश्वास मजबूत हुआ हो उससे? जी, होता ही है। तो इट बिकेम कॉमन नाउ। कोई एक इंसिडेंट जब आपको ऐसे फर्स्ट टाइम कुछ महसूस हुआ हो, जब से आपका विश्वास काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया हो? मैंने सुना था कि मतलब डायरेक्टली आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थोड़े से सीक्रेट वे में रखने चाहिए। अच्छा। पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरे लिए वन ऑफ द काइंड ऑफ मिरेकल है कि जो चीज़ आपको अभी तक समझ नहीं आ रही थी, आपने उन्हें याद किया, आपने प्रार्थना की। एंड आई बिलीव इन प्रार्थना अ लॉट। प्रार्थना में पावर होती है, ये मैंने देखा है। तो जस्ट आफ्टर सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ हिम आपको उसके उत्तर अपने भीतर ही मिल जाते हैं। तो पहले क्यों नहीं मिले? आप ही वही आप इंसान हैं, आपका वही दिमाग है, आपके वही विचार हैं, बट वो पर्टिकुलर आंसर आपको पहले क्यों नहीं मिला? उन्हें याद करने के बाद कैसे मिल जाता है? तो ये मेरे लिए अनुभव ही है कि आपको भीतरी रूप से कुछ उत्तर मिल जाते हैं और वो उत्तर आपके लिए बहुत आवश्यक थे उस वक्त पे। और कोई बाहर से आपको कुछ नहीं कहा। जैसे आई टेंड टू सी कि मुझे कुछ हिंट दिख जाए, कोई ऐसा मिल जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। जैसे बहुत लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, कोई आ जाता है फिर वो कहाँ चला जाता है, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं जिसे आप प्रॉपर चमत्कार कहेंगे कि
वो मनुष्य पता नहीं कहाँ से आ गया फिर वो गायब हो गया, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कुछ सुपर नेचुरल कभी नहीं हुआ। और मन है मेरा कि कभी ऐसा हो तो मेरा भी विश्वास हो जाए कि भाई चमत्कार होते हैं। पर अभी तक जितनी चीज़ें हुई हैं वो इंटरनली ही हुई हैं, तो मेरे लिए काइंड ऑफ मिरेकल है कि आपको उत्तर भीतरी रूप से मिल जाते हैं। तो आई थिंक कि भगवान ही आपको वो उत्तर देते हैं और एक क्लैरिटी आपको दे देते हैं कि तुम्हारे लिए ये बेटर है इस वक्त। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, चाहे वो कितनी ही दूर हो मंदिर, कहीं पर भी हो, वहाँ पर हर जगह श्रद्धालु बहुत सारे आपको मिलेंगे। आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है, इतने श्रद्धालु हैं। उनका कहना है कि मंदिर, अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको अलग अलग मंदिरों में जाना होता है दर्शन के लिए, ऐसा पर्सपेक्टिव है लोगों का। लेकिन आपका क्या कहना है, क्या बिना मंदिर जाए भी इंसान जो है भगवान के करीब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मंदिर आपको एक एनवायरनमेंट देता है जहाँ पर आप भगवान को खुद के निकट महसूस कर पाएँ, या आपको वो आपके पास हैं ऐसा फील करने में मदद मिले। क्योंकि मंदिर आपके लिए आवश्यक है, वहाँ जो भक्त आपको मिलते हैं, वहाँ जो भजन आपको सुनने को मिलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एसोसिएशन। और जब आपको भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, साथ मिलता है, बहुत नेचुरली आप में भक्ति आती है। तो इट गिव्स यू दैट एनवायरनमेंट विच मेक्स यू मोर डिवोटेड टुवर्ड्स हिम। और वो जो ऊर्जा होती है उस स्थान की, वो आपको थोड़ा सा चार्ज करती है, बिकॉज मंदिर की महक ही अलग होती है। आप उस प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में एक पॉजिटिविटी आने लगती है। और खासकर अगर मंदिर प्राचीन है, पुराना मंदिर है, तो वो ज़्यादा होता है। पुराने मंदिरों की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी तो ऋषि मुनि देखते थे कि कौन सी जगह उन्हें बहुत चार्ज दिख रही है, तो ऐसी जगहों पर उन्होंने प्राचीन मंदिरों का निर्माण करवाया कि इसी बहाने लोग इस जगह पर आएँ, यहाँ टाइम स्पेंड करें, यहाँ की ऊर्जा ग्रहण करें और फिर अपने घर जाएं। और ये ऊर्जा आपको अपने जीवन के संघर्षों को झेलने में मदद करेगी, क्योंकि आपको एक ऊर्जा चाहिए, आपको ज़रूरत है एक शक्ति की जो आपके डेली लाइफ चैलेंजेस को आसान बना सके। तो इसलिए हमारा एक अगर रिचुअल बन जाए कि हमें भगवान के दर्शन से कोई काम शुरू करना है, तो आपको बैकग्राउंड में बहुत सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए आवश्यक है मंदिर में जाना या भगवान को देखना। बट अगर ये कहा जाए कि जब तक नहीं जाओगे तब तक आप भक्त नहीं बन सकते, तो दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि भक्ति आपके भीतर से होती है, ना कि बाहर से, शरीर से भी नहीं होती। इवन भक्ति आत्मा से होती है। जिस क्षण आपको भगवान से निस्वार्थ प्रेम हो जाएगा, उस वक्त आप भक्त बन जाएंगे। तो और वो ऐसी भक्ति है कि जिसमें आपकी कोई कामना नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप भगवान के लिए समर्पित है कि मुझे चाहिए नहीं आपसे, आप जैसा करें, जो करें, मैं सब में खुश हूँ। तो इसके लिए कहीं जाने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इट्स अ फीलिंग इनसाइड यू, ये मनस्थिति है। और भक्ति की मनस्थिति जब तक आपके भीतर नहीं है तब तक आप भक्त नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको मंदिर जाना ही है भक्त कहलाने भक्ति के लिए। विधि ही ज़रूरी नहीं है। विधि अर्थात नियमावली। भक्ति के लिए कुछ आवश्यक नहीं। भक्ति के लिए आपका हृदय और ईश्वर आवश्यक है। अगर वो आपका हृदय ईश्वर के निकट है तो आपकी भक्ति सफल है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब हम श्री कृष्ण को मानते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, तो हम राधे नाम का जाप क्यों करते हैं? तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? जाप, आप जिसे मंत्र जप कहते हैं, जी, मंत्र जप आप किसी का भी कर सकते हैं जिससे आपका मन लगा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान के मंत्रों का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, कुछ है वो महामंत्र का जप कर रहे हैं, कुछ है जो नाम जप कर रहे हैं। तो ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है कि आपको जो भी मंत्र अपने लिए सबसे बेहतर लग रहा है, कि इस मंत्र में आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, इस मंत्र में आपके आराध्य का नाम आ रहा है। तो बहुतों के आराध्य शिव जी हो सकते हैं, कृष्ण जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं। तो अपने आराध्य को याद करना इज़ दी मेन टारगेट, कि किसी भी बहाने जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपके आराध्य हर वक्त आपको याद है। तो कोई पाबंदी नहीं है कि किसका नाम लेना है, किसका नहीं। आपके आराध्य जो है, या फिर आपको जिस भी मंत्र को बहुत इच्छा से जपने का मन है,
आप उस मंत्र को ले सकते हैं। तो कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा सुना है कि जब हम श्री कृष्ण को और अपना आराध्य मानते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, तो हमें राधे नाम का जाप करना चाहिए, उससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। जी, तो ये भगवान के साथ बहुत सामान्य है कि जब आप उनसे जुड़े लोगों को प्रसन्न रखते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। और राधा जी को अगर आप एक प्रेममय रूप में देखेंगे कि कोई ऐसी शक्ति जिसमें इतना प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति कि वो आपको उनकी भक्ति और प्रेम देने में सामर्थ्य है, तो उस शक्ति से जुड़ना मतलब आप में भीतरी नेचुरली रूप से आप में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम आता है। तो वो जहाँ आप नेचुरली उन्हें मानना शुरू करते हैं तो वो जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे। और कुछ लोग जैसे राधे राधे बोलते हैं, कुछ हरे कृष्ण बोलते हैं, कुछ राधे कृष्ण बोलते हैं, तो क्या इनका भी कुछ अलग अलग महत्व है? अलग महत्व तो नहीं है, महत्व तो एक ही है कि वो भगवान का नाम है और इससे बड़ा महत्व कुछ नहीं है। भगवान का नाम अर्थात इसे ईश्वर का ही एक रूप कहा गया है कि उनका नाम और उनमें कोई अंतर नहीं है, उनके नाम को इतना महान कहा गया। तो आप हरे कृष्ण कह रहे हैं, आप राधे कृष्ण कह रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, तो ये ईश्वर का नाम है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका महत्व है। तो बस इसी सेंस के साथ आप इसे पढ़ें या इसे याद करें तो आपको भगवान याद भी रहेंगे हर वक्त और आप की भक्ति भी बहुत कैजुअल वे में आप भक्ति भी कर सकते हैं। आप खुद किस नाम का जप करती हैं? मेरे लिए चैंटिंग से ज़्यादा मेडिटेशन आई थिंक इफ़ेक्टिव है। तो हालांकि आई चैंट अ लॉट। तो महामंत्र है हरे कृष्ण और भगवान कृष्ण के कुछ मंत्र हैं, वो कृष्णाय वासुदेवाय और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो उनके कई मंत्र हैं जो आई चैंट ऑन रेगुलर बेसिस। कभी मिस हो जाए तो फिर आगे मैं उसका डबल कर लेती हूँ तो बैलेंस हो जाता है। तो पर हाँ, जिसे आप कोर कनेक्शन कहते हैं, तो मेरे लिए आई थिंक वो मेडिटेशन है। आपको ध्यान में बहुत अनुभव मिलते हैं, और अनुभव सुपर नेचुरल अनुभव नहीं, आई एम स्टिल रिपीटिंग, अनुभव इन द सेंस कि आपको परम शांति और भगवान से निकटता महसूस होती है। पीस फील होता है in जी, short। पीस फील होता है और खुशी भी फील होती है। खुशी से ज़्यादा जिसे एक्सटेसी कहते, ब्लिस काइंड ऑफ, आनंद, वो। मीराबाई को भक्ति, प्रेम और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है, तो आप मीराबाई की कहानी को और कृष्ण प्रेम को किस तरह से देखती हैं? अद्भुत। मीरा जी जैसा प्रेम और समर्पण ये बहुत कठिन है, क्योंकि एक ऐसी प्रिंसेस, राजकुमारी, जिन्हें सब कुछ उपलब्ध है, एवरीथिंग वाज अवेलेबल टू देम, पर उसके बाद भी किसी को इतना चाहना कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप उस वैभव को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप रिश्तों को भूलने के लिए तैयार हैं। और भूलने का अर्थ ये नहीं कि आप जिम्मेदारी से बच रही हैं, बट वो रिश्ता आपके और ईश्वर के बीच नहीं आ सकता। और जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया कि उनके भक्तों में साहस बहुत होता है, तो शी वॉज एक्सट्रीमली करेजियस। और उस वक्त पे उनके जो भी कार्य थे वो क्रांतिकारी थे, कि जिस समाज में आपका इनयूजुअल जाना भी नहीं होता, वहाँ पे वो भक्तों के साथ हैं, वो भजन गा रही हैं। जहाँ पर आपके कास्टिज्म उस वक्त पे दैट वाज इन एक्सट्रीम, तो वहाँ पर उन्होंने रायदास जी को अपना गुरु बनाया। तो ये सारी चीज़ें सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, ये भक्त ही कर सकता है जिसमें इतना साहस है कि वो समाज की रीतियों को बदलने की क्षमता रखे। तो मीरा जी के ऊपर तो हम सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं कि उनका भगवान कृष्ण को लेकर प्रेम कैसा था। मीरा जी की कहानी में चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं शॉर्ट में। जी, तो बचपन से जी। मीरा जी का जन्म मेड़ता में हुआ था, 15th सेंचुरी की बात है। तो मेड़ता में वो जन्म लेती हैं, वो थोड़ी बड़ी होती हैं, तो ये बहुत फेमस फोकलियर है। ये ऐतिहासिक इसका प्रमाण नहीं है, बट फोकलियर रूप में मेड़ता में बहुत प्रचलित हो गया कि उनके घर के सामने से एक बारात जा रही थी। तो बहुत इनोसेंस में उन्होंने अपनी माता से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि दूर की कोई है, उनका विवाह हो रहा है। तो बोले अच्छा विवाह, ये घोड़े पे? उन्होंने कहा वो उनका दूल्हा है।
और उन्होंने कहा अच्छा मतलब मेरा भी कभी विवाह होगा? तो सामने जस्ट भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। उन्होंने कहा हाँ ये है ना तुम्हारे। तो वो बचपन में, ये आप चाइल्ड साइकोलॉजी में भी है कि आपके मन में बात बैठ जाती है, वो निकाले नहीं निकल सकती। अगर आपने बचपन में किसी को बहुत ज़्यादा मान लिया तो आप फिर नहीं भूल सकते उसे। तो वो एक ऐसा मौका था, टाइम था, जब मीरा जी ने भगवान कृष्ण को अपना समझ लिया। तो जैसे बच्चे मान लेते हैं वैसे उन्होंने मान लिया। फिर उसके बाद उनका विवाह हो जाता है चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा जी के पुत्र भोजराज जी से। काफ़ी यंग एज में उनकी शादी हो गई थी। तो वहाँ जाकर, अब वो युद्ध में बिजी रहते थे, महाराणा सांगा जी भी बिजी रहते थे, वो सिर्फ भक्ति में समय देती थी। उनसे कई चीज़ें कराई जाती थी ज़बरदस्ती, पर वो कहती थी कि अगर कृष्ण भक्ति के अगेंस्ट ऐसा रूल है, चाहे वो महाप्रसाद का हो, महाप्रसाद में उस वक्त पे आपके वो वेजिटेरियन नहीं होता था महाप्रसाद, तो उस चीज़ को उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं कृष्ण भक्त हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ही बदलाव आनी शुरू हो गई थी उनके जीवन में। मेजर चेंज तब आया था जब उन्होंने रायदास जी को अपना गुरु बनाया, वो महल के बाहर जाने लगी। तब भोजराज जी का देहांत हो जाता है और उनके जो छोटे भाई थे विक्रम, वो राणा बनते हैं चित्तौड़ के। उनके राज्यकाल में वो बहुत परेशान हो गई थी बिकॉज उन पे बहुत पाबंदियाँ लगा दी गई। इतना हो गया कि वो उदास होकर चित्तौड़ छोड़कर चली जाती हैं वृंदावन। तो वृंदावन में भी उनका रहना कठिन होने लगा बिकॉज एक मंदिर था जहाँ पे प्रवेश नहीं किया जा रहा था, कि यहाँ पे सिर्फ आपके जो फीमेल्स नॉट अलाउड। तो वहाँ पे भी उन्होंने संघर्ष देखा। फिर जब रहना कठिन हो रहा था, जब लास्ट में वो द्वारिका जाती हैं, फिर चित्तौड़ के राजा चेंज होते हैं, बनते हैं उदय प्रताप सिंह जी। उदय प्रताप सिंह जी महाराणा प्रताप जी के पिताजी हैं। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को भेजा और कहा कि आप द्वारिका से मीरा जी को वापस लाइए। तो कुछ ब्राह्मण्स जाते हैं, उन्होंने कहा कि आप वापस नहीं जाएंगी तो हम यहाँ पर भूखे रहेंगे तब तक जब तक हमारे प्राण नहीं चले जाते। तब लास्ट में वो भगवान द्वारिकाधीश से कहती हैं कि आपको कितनी परीक्षा लेनी है, मतलब मुझे क्या प्रूव करना बचा है अभी कि मेरी तरफ से प्रेम सच्चा है, समर्पण सच्चा है। तब ये कहा जाता है, और ऐसा वहाँ के लोग अभी भी कहते हैं कि मीरा जी यही पूछते हुए भगवान द्वारिकाधीश के सामने जाती हैं। लास्ट उनका स्टेटमेंट था कि अगर अब आपने मेरी मदद नहीं की तो ये याद रखना, भविष्य में कोई तुम पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और ये बिल्कुल सच है। ये ओशो ने भी कहा है कि अगर भगवान कृष्ण मीरा के नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो सकते फिर, क्योंकि जितना उन्होंने उन्हें चाहा, मीरा जी ने चाहा, उतना कौन चाहेगा आज के वक्त पे। तो अगर वो मीरा के लिए नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे फिर। तो ये कहते हुए वो द्वारिकाधीश के सामने आगे बढ़ती हैं और बहुत तेज प्रकाश होता है, और ये कहा जाता है कि वो सह शरीर द्वारिकाधीश की प्रतिमा में समाहित हो गई थी, मतलब विद बॉडी। उनका शरीर भी किसी को नहीं मिला फिर। वही अब हम राधे कृष्ण और रुक्मणी जी की बात करें तो कहा जाता है कि ये बहुत लोगों का सवाल है कि जब कृष्ण जी की शादी जो है, विवाह जो है उनका रुक्मणी जी से हुआ, तो राधे का नाम सबसे ज़्यादा क्यों लिया जाता है? जी, इसमें हम कई चीज़ें समझते हैं। पहला तो ये कि जब आप भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं को देखेंगे, वो भाव प्रधान लीलाएं हैं। भाव प्रधान यानी वहाँ फिजिकल शरीर की बात नहीं की जाती, वहाँ पे आपके आध्यात्मिक शरीर की बात की जाती है। तो अगर आपको राधा जी को एक प्रेममयी स्वरूप देखना है जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो आध्यात्मिक लेवल पे तो वो परमात्मा है, और परमात्मा ही अलग अलग रूपों में लीला रचते हैं आध्यात्मिक जगत की अगर हम बात करें। और वो सबको शिक्षा देने के लिए, मनुष्यों को समझाने के लिए अपनी ही शक्तियों को उस रूप में प्रकट करते हैं और वो संदेश देते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो संदेश है वो प्रेम का संदेश था कि लोग प्रेम में त्याग होता है ये भी जाने, सिर्फ पाने की इच्छा नहीं होती। प्रेम में समर्पण होता है ये भी जाने, सिर्फ ज़बरदस्ती नहीं होती। प्रेम में महानता होती है, कर्तव्य पालन के आगे उन्होंने सब कुछ भुला दिया।
तो वैसे ही हम भी, जब हमारे पास में 2 ऑप्शन आए या 2 चीज़ें आपको चूज़ करने में आए कि एक तरफ आपका कर्तव्य है, एक तरफ आपकी भावनाएं हैं, तो यू हैव टू चूज़ योर कर्तव्य। आपकी भावनाएं बिल्कुल मायने रखती हैं, पर आपके कर्तव्य के सामने वो कुछ नहीं है। तो भगवान कृष्ण वहाँ अपने कर्तव्य, अपनी कर्म भूमि को चूज़ कर रहे हैं। उनकी भावनाएं उनके लिए बंधन नहीं बनी वहाँ पे। ये आध्यात्मिक बात हो गई। अब कमिंग टू द स्क्रिप्चर, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार, पर्टिकुलरली श्रीमद् भागवत के अनुसार, भगवान की जो उम्र है उस वक्त पे वो 10 वर्ष की है, जब तक वो वृंदावन में है। तो 10 वर्ष कोई उम्र नहीं है, पहली बात। इस उम्र में बच्चा कुछ भी कर रहा है तो वो उसकी मासूमियत है। वो सोच समझ के 10 साल का छोटा बच्चा वो क्या ही करेगा। तो उस वक्त पे तो जितने लोग हैं वो सब उनके मित्र हैं, सब दोस्त हैं। वो वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो हर उम्र की गोपियाँ हैं। गोपियों के बारे में ये डिस्क्रिप्शन वी गेट इन श्रीमद् भागवत कि वो कुमारावस्था से वृद्धावस्था तक की एज है। कुमार अवस्था यानी 5 वर्ष से भी अंदर, और वृद्धा यानी कि जो अबव 80 उनकी एज है। तो हर उम्र की गोपियाँ हैं और सबकी भगवान से बनती है। वो सबके साथ वैसे ही है। वहाँ का एक एक मनुष्य भगवान से प्रेम करता है, एक एक। तो अगर उस उम्र में भगवान बहुत प्रेम सबसे कर रहे हैं तो वो कहीं से गलत नहीं है। और रही बात रुक्मणी जी की, तो वो महालक्ष्मी है। तो जब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बनते हैं और बहुत यंग एज में वो राजा बन गए थे, वृंदावन के बाद वो मथुरा में जाते हैं। मथुरा में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जरासंध से 18 बार युद्ध करते हैं। फिर सबको लेकर द्वारिका में समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्ण नगरी का निर्माण उन्होंने करवाया। और एट अ वेरी यंग एज, बिटवीन 19 to 21, वो राजा बन गए थे, बहुत जल्दी बन गए थे। तो उम्र से पहले उन पर जिम्मेदारियाँ आ गई। उसके भी कई वर्षों बाद उनका रुक्मणी जी से विवाह हुआ था, और वो भी इसलिए हुआ था बिकॉज रुक्मणी जी ने उन्हें पहले मदद के लिए कहा कि आप मेरी रक्षा करिए, मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है, मेरा मन नहीं है करने का, फिर भी आपको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि नहीं, आपको इनसे ही करनी है, तो आप मुझे बचाइए यहाँ से। तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरे पास समय नहीं है सोचने का कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, समबडी इज कॉलिंग मी फॉर हेल्प। तो वहाँ तो मेरा धर्म है कि मैं उनकी रक्षा करूँ। तो जिन्हें उन्होंने देखा नहीं है कभी, जिनके बारे में वो जानते नहीं है, वो उनको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी के लिए। तो उनके जीवन में जिनका जो महत्व है वो उनका ही महत्व है। जो महत्व रुक्मणी जी का है वो रुक्मणी जी का है, जो महत्व राधा जी का है वो राधा जी का है, जो महत्व अर्जुन का है वो अर्जुन का है, जो सत्यभामा जी का है वो सत्यभामा जी का है। तो यहाँ जितने भी लोग उनके जीवन में हैं वो सब अपने रोल में बेस्ट है और अपना महत्व रखते हैं, सेपरेट महत्व रखते हैं। तो हम भगवान के जीवन में किसी भी पर्सनालिटी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। और स्पेशली क्योंकि वो ईश्वर हैं और पूर्ण अवतार में आए हैं, इसलिए उनकी सारी शक्तियाँ उस रूप में उनके साथ होंगी। ये सिर्फ रुक्मणी जी राधा जी की बात नहीं है, यहाँ प्रकृति का अवतार भी हैं, जामवती जी भी हैं, यहाँ धरती का अवतार भी हैं, सत्यभामा जी हैं। सारी शक्तियाँ उनकी लीला में सम्मिलित होंगी बिकॉज वो पूर्ण अवतार में है, वो पूरे ईश्वर होके आए हैं। तो वहाँ हम आप भी अगर होते तो हमारा भी कोई सर्टिफाइड रोल होता, हम भी भगवान की लीला में भी शायद होते, तो उनका अपना महत्व होता। तो इन दैट फेस हम सभी को प्रणाम कर सकते हैं, सबका सम्मान कर सकते हैं। और एट लास्ट भगवान कृष्ण का योगेश्वर का स्वरूप है। योगेश्वर अर्थात उन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसी की आवश्यकता इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि भगवान प्रेम नहीं चाहेंगे या प्रेम किसी, वो बिल्कुल चाहेंगे, पर ये उनका भावमय स्वरूप है। पर जब आप उन्हें कर्मयोगी के रूप में देखेंगे तब वो ये भी कहते हैं कि मुझे सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मुझ में है, पर मैं उनमें नहीं हूँ। ये 9वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ में पानी होता है बट पानी में बर्फ़ नहीं है। तो वैसे ही भगवान में सब कुछ है, पर सेपरेटली आप देखेंगे तो वो उनमें नहीं है। तो थोड़ा सा योग दर्शन आ जाता है भगवान के गीतामय स्वरूप में। तो वो योगेश्वर भी हैं, उन्हें एक जगह पे उन्हें सबका प्यार चाहिए, वो इतने डिमांडिंग है कि वो चाहते हैं कि उन्हें प्रेम करने वाले भक्त हो।
और एक जगह पर वो कहते हैं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, सेल्फ रिलायंट हूँ, मैं खुद में संपूर्ण हूँ। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप बहुत अलग है। ये सब सुनने के बाद मैं चाहूँगी कि राधा रानी जी की कथा भी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, तो मेनली राधा जी की कथा श्रीमद् भागवत में डायरेक्टली नहीं आती है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं आता है, डायरेक्टली नाम नहीं आता है, पर मेनली आपको उनकी कथाएं ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलेंगी, गर्ग संहिता में मिलेंगी, और कई ऐसे भी वर्णन मिलते हैं जो आपको शास्त्रों के अनुसार संदर्भ बदल जाते हैं, आपके थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस आ जाते हैं पर्टिकुलर स्क्रिप्चर के अनुसार। बट फिर भी अगर एक सिंगल स्टोरी लाइन देखी जाए तो राधा जी वहाँ पे ही बरसाने में रहती थी, और भगवान कृष्ण बचपन से ही वो एक दूसरे के परिवार को जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे, वो अपनी सखियों के साथ आया करती थी, भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ आते थे, और आध्यात्मिक प्रेम है सबका एक दूसरे से, पूरा जो ब्रिज क्षेत्र है सबका एक दूसरे से है। और फिर कुछ ही वर्षों में, जैसा हमने पहले समझा कि भगवान 10 वर्ष में वृंदावन त्याग कर मथुरा चले गए, तो वो कुछ भले वो सेलेक्टेड वर्षों का समय था, बट उस सेलेक्टेड वर्षों में ऐसी घटनाएं हो गई कि ब्रिजवासी कभी भूल नहीं पाए। तो भले वो समय कम था, पर भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसी स्मृतियां दे दी, ऐसी मेमोरीज बन गई उनके लिए कि जीवन भर वो उन मेमोरीज के भरोसे रहने के लिए तैयार है। तो जिस वक्त पे वो छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त पे आप डिस्क्रिप्शन जब सुनेंगी कि ब्रजवासियों की स्थिति कैसी थी, तो वो बहुत वृंदावन में इस प्रसंग को ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं जाता, बिकॉज वहाँ के लोग ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। वो मानते ही नहीं है कि वो उनसे दूर हैं। वो कहते नहीं, कृष्ण जी हम हर वक्त हमारे साथ हैं। आज के समय में राधा कृष्ण की जो कहानी है उसको मॉडर्न लव स्टोरी की तरह कुछ लोग देखते हैं, तो आपको लगता है कि राधा कृष्ण के रिश्ते को कुछ गलत समझा जाता है या गलत परसेप्शन आज के समय में बना लिया लोगों ने? परसेप्शन आई डोंट नो क्यों बन गया, कैसे बन गया। इसकी शुरुआत इतिहास में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, उसका हम अभी इन डिटेल हम उसे समझ नहीं सकते, बिकॉज आपको एक एक तथ्य उसमें समझाना पड़ेगा, वरना वो दैट कुड बी अ मिसकंसेप्शन फॉर पीपल। पर हाँ, हमें कुछ ऐसी चीज़ें इतिहास में मिलती हैं कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, ये कैसे ये इमेज बदल गई, बट ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। स्पेशली वी कैन नॉट कंपेयर गॉडली फिगर्स टू द मॉडर्न डे टू डे स्टोरीज। तो हम बिल्कुल भी उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, और उन्हें देखने का जो परसेप्शन है हमारा, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी करेक्ट। क्योंकि भगवान को आप जब तक उनकी दिव्यता के साथ नहीं देखेंगे, तब तक आप उन्हें भगवान के रूप में देख ही नहीं पाएंगे। आपको उसमें पता नहीं क्या क्या दिखेगा, और किसी भी लीला में आपको पता नहीं क्या क्या दिखेगा। फिर तो दिव्यता किसे दिखती है? जो पूर्ण सत्य के साथ देख रहा है, और पूर्ण सत्य उसे दिखता है जिसने सत्य सुना है या खुद पढ़ा है। तो जब आप खुद पढ़ेंगे, चाहे श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, चाहे आप भगवान कृष्ण को केवल समझेंगे गीता में, किसी भी अन्य शास्त्र में, तब ये सारे डाउट्स आपके मन से चले जाएंगे कि वो एक इंसान की भावनाएं उनकी भावनाओं से बहुत अलग होती हैं। उनके मन के विचार और एक मनुष्य के मन के विचार एक जैसे नहीं होते। वो जिस चीज़ को जिस एंगल से देख रहे हैं, एक मनुष्य कभी इस एंगल से नहीं देख सकता। वो अगर आपको देख रहे हैं तो वो आपको शरीर को देखकर तो जज कर ही नहीं रहे, वो आपकी चेतना को देख रहे हैं। जब वो आपको बुला रहे हैं तो वो आपके शरीर को नहीं बुला रहे, वो आपको बुला रहे हैं, योर इंटरनल सेल्फ। तो भगवान को समझना, भगवान के देखने का नज़रिया, भगवान के सोचने का नज़रिया, भगवान के खुद के संबंध जो उनके भक्तों के साथ हैं, जो उनकी लीला के स्वरूपों के साथ हैं, बहुत अलग है। अगर लोग राधा कृष्ण जी की कहानी को सही तरीके से समझ लें तो आज के रिलेशनशिप्स में क्या बदलाव आ सकता है? क्या चीज़ें हैं जो लोग सीख सकते हैं उनसे? यही कि संबंध का आधार क्या होना चाहिए। संबंध का आधार अपेक्षाएं नहीं होती, संबंध का आधार सिर्फ प्रेम होता है जो निस्वार्थ है। तो आप कामना रहित, निस्वार्थ, समर्पण के साथ किया गया, जिसमें त्याग भी अगर समय मांगेगा तो आप डरेंगे नहीं करने से, इतनी हिम्मत रखना, ये सब एक कुशल संबंध की निशानियां हैं।
तो आपका संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण यही आपको सिखा सकते हैं। राधा रानी का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है। लेकिन आज के समाज में हम देखें तो कहा जाता है कि पतियों का नाम जो है पत्नी के नाम से पहले आता है। ऐसा क्यों है? ओके तो भारत में वेद काल में, वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल है, स्पेशली जो पूर्व वैदिक काल जिसे हिस्ट्री में कहा गया, उस वक्त पे आपको बहुत इक्वलिटी दिखती है। इक्वलिटी जो कि पुरुष और नारी में अंतर नहीं करती, वो अधिकार भी हैं, आपको सेम राइट्स मिल रहे हैं, वेदर इट्स राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, कुछ भी हो, आपको एक समान दिख रहा है। ज्ञान का भी अधिकार आपको दिख रहा है, राइट टू एजुकेशन भी है वहाँ पे। बट उत्तर वैदिक काल से आपको पैट्रियार्कियल सोसाइटी दिखने लगती है, जिसे पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। तो एक वक्त आया भारत में, ये अफ़गानों के इन्वेजन से आ गया था हिस्टोरिकली, उस वक्त पे कई पाबंदियाँ लगा दी गई, वो एजुकेशन धीरे धीरे कम होने लगी, नारियों स्त्रियों की एजुकेशन कम होने लगी। तो विदाउट एजुकेशन तो मनुष्य असहाय है, हेल्पलेस है। आपकी एजुकेशन नहीं है तो ना ही आप कुछ समझ सकते हैं, ना ही आप कुछ जान सकते हैं। तो एजुकेशन वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पिलर कि मनुष्य कैसे निर्णय लेगा खुद से जुड़े। तो जब वो खुद से जुड़े निर्णय भी लेने में इनकेपेबल है, तब सब कुछ पुरुषों को ही करना पड़ेगा। तो ग्रेजुअली ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि आपका सब कुछ केवल एक पे आधारित हो गया, आप डिपेंडेंट हो गई पूरी तरह से। तो डिपेंडेंट होना वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए वीकनेस सिद्ध हो गई, क्योंकि ये भविष्य में हमें इसके अच्छे परिणाम नहीं मिले। भविष्य में हमें ये देखने को मिला कि इसी कारण से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती थी, जैसा विकास हो सकता था, वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि आपने आधी पॉपुलेशन को बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया। तो एक अगर पूर्ण रूप से हेल्पलेस है विदाउट एजुकेशन, तो जो म्यूचुअल सपोर्ट होता है वो नहीं हो पाएगा, ना इनके लिए हो पाएगा ना इनके लिए हो पाएगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो दोनों ने देखी सिर्फ इसी कारण से। तो हमें जितना हो सके इक्वालिटी की तरफ बढ़ना है, एक्चुअल इक्वालिटी, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि वी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ स्त्री पुरुष है ही नहीं। स्त्री पुरुष हम पता नहीं कब से करने लगे, पर बहुत कारण थे। बट अब हमें प्रयास करना है कि हम सिर्फ मनुष्य के रूप में देखें किसी को, ना कि स्त्री के रूप में, ना कि पुरुष के रूप में। वो मनुष्य है, मनुष्य की कुछ ज़रूरतें होती हैं, मनुष्य की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, मनुष्य की सोच होती है, और सबकी सोच का सम्मान होना चाहिए। सबकी एक पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हम सबका सम्मान करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये वेस्ट में आपको दिखेगा। वेस्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से 1789 के बाद से वो इतनी इक्वलिटी आने लगी थी कि वहाँ पर स्त्री पुरुष होना बंद हो गया। वो बंद हुआ तो वो विकास की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो कुछ चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि भारत में तो कब से था ये, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में ये था, पर धीरे धीरे यहाँ की सिचुएशन नेगेटिव हो गई और वहाँ की। तो हम प्रयास करें फिर से कि यहाँ पे भी इक्वलिटी स्थापित हो जाए, और जो अंतर आ गया है ये अंतर धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। बिकॉज आप फेमिनिज्म की जब लाइन में जाएंगे तो फेमिनिज्म हमारे दृष्टि में एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि स्त्री प्रधान। फेमिनिज्म मतलब स्त्री प्रधान नहीं होता। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, स्टैनफोर्ड डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है, दैट्स इक्वल राइट अमंग मैन एंड वुमेन, समान अधिकार। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि स्त्रियों का राज हो जाए, ऐसा नहीं होता और होगा भी नहीं। फेमिनिज्म इन द सेंस कि आपका सेम अधिकार रहे, स्त्रियों के लिए भी पुरुष के लिए भी, आपके सारे राइट्स इक्वल हो, आपकी सोच इक्वल हो, और फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, आप अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम रहे। तो हमें प्रयास करना है कि कुछ बदलाव आ जाए। डिपेंडेंसी की और क्या कहते हैं, इक्वालिटी की आपने बात की, फेमिनिज्म की आपने बात की। इस पर आज के समय में तो बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत सवाल उठाए जाते हैं। जैसे जैसे लड़कियां जो है, लड़कियों का बहुत बड़ा रेशियो है जो अब इंडिपेंडेंट हो गई हैं पहले के कंपैरेटिवली।
तो अब इस चीज़ों पे बहुत सारे कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी न्यूज़ आती है तो यही सवाल किया जाता है कि लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट हो गई है इसलिए ऐसा सब हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? पर्सनली मुझे ये थोड़ा कम लगता है, बिकॉज अगेन संबंध का आधार अगर सिर्फ यही है तो वो संबंध फिर कभी रियल था ही नहीं, क्योंकि संबंध का आधार आपके प्रेम होना चाहिए, अपेक्षा रहित प्रेम होना चाहिए। और अगर ये रूट नहीं है, ये आपके संबंध की नींव नहीं है, तो फिर आपको बहुत कारण मिल जाएंगे उसे तोड़ने के। वो इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो अर्निंग हो सकती है, तो ये बेवजह के कारण है। एक्चुअल अगर प्रेम होगा किसी संबंध में तो ये कारण कुछ नहीं है, उससे तोड़ने के तो बिल्कुल भी ये जायज़ कारण नहीं है। तो अगर वो निभाना चाहे, सबसे निभाना चाहे और निभाने की इच्छा होनी चाहिए। आई पर्सनली बिलीव, मे बी इट साउंड्स बिट कंजर्वेटिव, बट आई बिलीव कि जब आप किसी से भी जुड़े तो अपनी तरफ से आप कमी मत रखिए। अपनी तरफ से आप उन्हें लेकर, उनसे जुड़े लोगों को लेकर खुश रखने का प्रयास करिए। और हाँ, बशर्ते आपकी इंडिपेंडेंसी में वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पर अपनी तरफ से आप संबंध निभाने में कमी मत रखिए। आप प्रेम करिए, किसी के माता पिता है, माता पिता ही तो है, आपको प्रेम करना पड़ेगा। और उनके लिए भी सेम एडवाइस रहेगी कि आप भी अपनाना सीखिए, अपनाने का प्रयास करिए। जितना हो सके आप उसकी सोच की इज्जत करें, सम्मान करें। तो आई थिंक ये कोई वैलिड कारण नहीं है। अगर प्रेम होगा तो ये आपके संबंध की टूटने की वजह कभी नहीं बन सकता। जी। सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना की जाती है, आपने लेकिन कृष्ण भक्ति को ही क्यों चुना? और कोई भगवान क्यों नहीं? राम जी हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं या और कोई? आई थिंक आपके आराध्य आपको चुनते हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता। आप जानबूझ के किसी को चाह नहीं सकते, वो नेचुरली होता है। और ईश्वर के केस में तो जिससे वो चाहते हैं वो ही उन्हें चाह ही पाता है। तो हम जैसे ज़बरदस्ती किसी को भक्त नहीं बना सकते, वैसे ज़बरदस्ती हम किसी के प्रति किसी के मन में प्रेम भी नहीं ला सकते। तो आई थिंक आपके आराध्य आपको चुनते हैं। जिस क्षण वो चुन लेंगे, उस क्षण आप कितना ही आप रेजिस्ट करें, आप अपने आप इंक्लाइन हो जाएंगे उनके रास्ते पे। श्री कृष्ण जी की वो कौन सी बात है जो आपको बाकियों से अलग लगती है, जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनकी पर्सनालिटी, उनकी सोच, उनके विचार, उनका जीवन को देखने का तरीका, ये सब कुछ अलग है। ये पहले भी हमने गीता में डिस्कस किया कि भगवान कृष्ण आपके अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार है। इतना कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान भी नहीं कर सकता इतना, जितना वो भगवान होके कर रहा है। कि तुम्हें भक्ति नहीं है मेरे प्रति, मत रखो। तुम ज्ञान नहीं रखना, मत करो, तुम कर्म कर लो। कर्म भी मेरे अनुसार नहीं करने, तुम मत करो। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि तुम्हारे लिए मेरी खुशी मैटर करे ना करे, डजेंट मैटर, ना करे। मेरे लिए तुम्हारी खुशी महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। तुम खुश रहो। ये कौन कर सकता है? जब आपको कोई इतना निस्वार्थ रूप में कैसे चाह सकता है? भगवान कृष्ण चाह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद, आप बिना उनकी तरफ आकर्षित हुए आप रह नहीं सकते। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति खुद को कृष्ण भक्त कहता दिखाई देता है, लेकिन आपके अनुसार असल में कौन हक रखता है खुद को कृष्ण भक्त कहने का? या वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी आदतें हैं जो एक कृष्ण भक्त में होनी चाहिए? उसका फर्स्ट रेट है कि अगर वो एक्चुअल में कृष्ण भक्त होगा तो वो कभी कहेगा नहीं वो भक्त है। वो कहेगा कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। बट भक्त होना बहुत बड़ी बात है। तो भक्त अपने मुंह से तो एडमिट नहीं करेगा कि आई एम वेरी बिगेस्ट डिवोटी ऑफ हिम। दूसरा कि उसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण है करुणा, समता सबके प्रति, धर्म का ज्ञान होता है उनके भक्त में, साहस होता है उनके भक्त में। अगर आपके पास चॉइस मिल रही है आपके फ़ायदे की और समाज के फ़ायदे की, तो उनका भक्त समाज का फ़ायदा चूज़ करेगा। तो उनका भक्त पूर्ण रूप से सेल्फलेस होता है। उसका जीवन संसार के लिए हो जाता है। वो जैसे सूर्य होता है, सूर्य को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपको प्रकाश दे रहे हैं, वो पूरी पृथ्वी में जीवन का आधार बन रहे हैं। बट उसके बाद भी वो कभी आपको
जताते नहीं मिलेंगे कि मेरे कारण दुनिया चल रही है। तो सेम कॉज विद हिज डिवोटी कि उनका भक्त कितना ही कंट्रीब्यूट करे, वो कभी ये किसी को फील नहीं होने देगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, भले उसका समाज में कितना ही कंट्रीब्यूशन हो। बट वो कभी भी इस बात को माइक में नहीं कहेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है, मैंने ये कार्य किया है, मैंने वो किया। मतलब अपनी तारीफ से बचना, अपनी प्रशंसा सुनने से, सुनाई दे रही है तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं सुनना है, नहीं, यू हैव टू से थैंक यू, यू शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम। बट आपको ये बहुत ज़्यादा फील ना हो जाए कि मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है। जहाँ फील हो गया कि वहाँ पे आपकी भक्ति सेकेंडरी हो जाएगी, आप में अहंकार प्रधान हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट, उनका भक्त अहंकारी नहीं होता, अहंकार से बचता है। अहंकार ना आ जाए इसका भय हर सेकंड उसमें रहता है कि गलती से भी मुझ में ईगो ना आ जाए, गलती से भी मुझ में अहंकार ना आ जाए कि मैं अपने कारण ईश्वर को भूल जाऊँ। तो ये सारे लक्षण एक भक्त में होते हैं। बीते कुछ समय से श्री कृष्ण या कहें बाल गोपाल की सेवा करने का चलन काफ़ी ज़्यादा चला है। उनको नहलाना, उठाना, सुलाना, भोजन कराना, अपने साथ हर जगह पर लेकर के जाना, ये कितना सही है? गोपाल जी की पूजा उचित है, पर बिकॉज़ वो उनका श्री विग्रह है, तो वो जहाँ जाए, वो जो ग्रहण करे, जो भोग लगे, इनकी कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं जिसका हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। तो कहीं भी ले जाना, कहीं भी, ये गलत है, तो इससे हमें बचना चाहिए। और वो भगवान हैं, अगर आप उन्हें सच में मानती हैं तो फिर या तो पूरे नियम से आप उन्हें ले जाएं, प्रॉपर नियम जितने होते हैं, आपको फिर पैरों में कुछ पहनना नहीं है, तो इतने नियम आप फॉलो कर सकें, या तो फिर वो जो मंदिर, जिस मंदिर में वो है, वो वहाँ पर रहें, वहाँ पे ही उनकी सेवा करें, दैट वुड बी मच बेटर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहें कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो आप नियम की बात कर रहे हैं, वो कुछ नियम आप बताना चाहें? जी, मैंने जो अपने घर में देखा है कि मेरी दादी करती हैं उनकी सेवा, प्रॉपर तरीके से करती हैं। तो वो सुबह जल्दी 4-5 बजे उठ के उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना। कुछ घरों में पूरे भोजन का भोग लगता है, कुछ घरों में कुछ बस वो भोग लगा देते हैं ड्राई फ्रूट्स का, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे भगवान का होता है। फिर शयन उनका होता है, उनका श्रृंगार अच्छे से आपको करना चाहिए। कुछ त्योहार बीच में आ रहे हैं तो उनका स्पेशल श्रृंगार करना चाहिए। और उनके शयन के बाद फिर से उनकी पूजा होती है संध्या के वक्त, फिर से उनकी आरती की जाती है, उन्हें उनके श्रृंगार को उतारा जाता है, फिर भोग लगाया जाता है, फिर उन्हें रात में अच्छे से उनके पट बंद किए जाते हैं। तो बस जैसा आप रख सकते हैं। कुछ है जो उन्हें कई दिन में कई बार भोग लगाते हैं, तो जैसा जिनके घर में है आप उतना निभाने का प्रयास करें। पर जो होता है फिर वो आपको रोज़ करना पड़ेगा। तो या तो आप एडिशनल कुछ नियम रखिए मत, या तो फिर रखना है तो आपको उसे निभाना पड़ेगा। तो जितना, अगर आपको लगता है कि आप उतना नहीं कर सकते तो फिर कम रखिए, और शुरुआत से फिर कम ही रखिए। आप उन्हें कह दीजिए कि भी इतना सामर्थ्य अभी फ़िलहाल नहीं है, आगे आप आशीर्वाद दें कि आगे आ जाए। तो जितने आपको लेने हैं नियम उतने लीजिए, जितने आप निभा सकते हैं रोज़ाना के बेसिस पे उतने आप करिए, और उन्हें प्रेम पूर्वक आप रखिए, उनके प्रति भक्ति रखिए। और एट लास्ट तो भगवान आपके भाव को देखते हैं, तो आपका भाव उनके प्रति प्योर होना चाहिए। जितना कर रहे हैं उतना अच्छे से करें, एक्स्ट्रा ना करें ताकि वो बाद में छोड़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना बाद है। में छोड़ना ना, वो फिर सही नहीं रहता। तो एक्स्ट्रा अगर करना है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर उसे करिए। आपका गायकी से भी अच्छा रिश्ता है, आपकी माताजी ने भी म्यूज़िक में डिग्री ली हुई है, आप भी काफ़ी अच्छा गाती हैं, तो कोई अपना मनपसंद भजन आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ओ प्रभु जी विनती सुन लो म्हारी, ओ प्रभु जी विनती सुन लो म्हारी। राखो लाज है नटवर नागर, मनमोहन गिरधारी। ओ प्रभु जी विनती सुन लो म्हारी। थैंक यू सो मच। अच्छा गाती हैं आप। क्या इसके लिए भी आप कुछ ऐसा रूटीन सेट किया, कोई रियाज वगैरह करती हैं घर पे? रियाज प्रॉपरली तो नहीं, पर हमारी म्यूज़िक की प्रैक्टिस होती है,
तो म्यूजिशियंस आते हैं जो कथा में हमारे साथ रहते हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करना भजनों की, कभी सुरुक की, कभी रागों की, तो वो तो करना पड़ता है। बाकी कुछ मम्मी का भी असर है? अब वो बहुत बहुत है, वो ही गाइड करती हैं, वो मुझे सिखाती हैं, तो वो बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो उनकी बहुत मदद रही है शुरू से। जब भी कोई कथावाचक बनता है तो ऐसा नहीं है कि उसको ग्रंथों का ज्ञान है, उसने ग्रंथ पढ़े हैं तो कथावाचक बन जाए। उसको अपने जीवन में भी काफ़ी सारे बदलाव करने होते होंगे, जैसे अपने डेली रूटीन में या फिर जो भी बदलाव हैं। मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने क्या क्या बदलाव अपने जीवन में करे? मेरे जीवन में एक्चुअल बदलाव तो भीतरी हुए हैं ज़्यादातर, बाहरी रूप से भी हुए हैं, बट आई बिलीव कि जो महत्व भीतरी बदलाव का है उतना बाहर का नहीं है। तो भीतरी में आपका विजन बदल जाता है, आपका इंटेंशन बदल जाता है, आपका पर्सपेक्टिव हायर हो जाता है। आप कहीं ना कहीं ईश्वर की मौजूदगी को हर जगह ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। आप किसी भी घटना में ईश्वर का मैसेज देखने का प्रयास करने लगते हैं कि यहाँ पे भगवान आपको कुछ समझा रहे हैं या फिर आपको कुछ बता रहे हैं या सिखा रहे हैं जो आपके भविष्य में ज़रूरी है आपके लिए सीखना। तो पॉजिटिव तरीका हो जाता है आपका दुनिया को लेकर। आपके मन में द्वेष नहीं रहता, कंपटीशन नहीं रहता, आपके मन में किसी को लेकर गलत विचार अगर आ रहे हैं तो गलत है, नहीं आने चाहिए। किसी को लेकर आपके मन में कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए, आ रही है तो यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो इन चीज़ों को मैंने सुधरते देखा है थ्रू द जर्नी, और अभी भी वो कार्य चल रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना चेंज बाहरी जीवन में आ रहा है उससे डबल आपके भीतरी रूप में परिवर्तन हो रहा है, और ये होता है, ये नेचुरली होता है। अगर हम बाहरी रूप से देखें तो दिनचर्या में या फिर खान पान में कोई बदलाव करना होता है? अब मैं ये बिल्कुल फुल फ्लेजेड होके नहीं कह सकती, बिकॉज हमारी ट्रैवलिंग बहुत होती है, और कई बार आपको खाना भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस ये नहीं कि आप गलत ग्रहण कर रहे हैं, बट आपका स्थान बदलता है, और स्थान के अनुसार कहीं आपको कुछ, वो बहुत मन से बनाते हैं बनाने वाले, बट फिर भी कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम होती है खाने की, कहीं आपको अपने मन का मिल जाता है। तो ट्रैवलिंग कई बार आपकी रात में हो रही है, आप सुबह बहुत लेट कहीं पहुंच रहे हैं, तो पर्सनली उस इंसान के लिए जिसका ट्रैवल पार्ट ऑफ लाइफ है उतना मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मुझे ये चेंज लाना है कि ट्रैवलिंग के बाद भी, कितने ही बदलाव के बाद भी, मेरा एक सेट ऑफ रूल बन जाए कि आपका किस वक्त पे क्या करना है। तो मेरे कार्य सारे होते हैं बट उसकी कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। मेरी पूजा होती है, बट कई बार आपको मंत्र, जब आपसे कोई मिलने बैठा है तो आपको जल्दी करना पड़ता है, बिकॉज आप अपने कार्य को नहीं छोड़ सकते, वो जिम्मेदारी है आपकी। तो कई बार आपको कहीं जाना है तो आपको समय से पहले आपको तैयार होना पड़ता है, कई बार लेट होना पड़ता है। तो बट आई थिंक आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन इट। एक नियम होना चाहिए, और मैं बिल्कुल सबको सलाह दूंगी कि एक नियम रखें, एक रूटीन रखें अपना, और उसे फॉलो करें, और वो डिसिप्लिन आप में लाता है। और जब डिसिप्लिन हो जाता है आपकी विल पावर बढ़ती है तो आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी कुछ चीज़ें करनी है तो हाँ, बट आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद माई स्लीप, बिकॉज मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी स्लीप साइकिल है। तो आप कभी भी अपनी स्लीप साइकिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वरना ये अभी नहीं दिख रहा, आपको भविष्य में इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। आपके शरीर में आपको बहुत कष्ट दिखेगा अगर आपकी इस वक्त पे नींद पूरी ना हो। तो अपनी डाइट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी इंटरनल नीड्स के लिए आपको बात करनी आपके लिए आवश्यक है, हंसना आपके लिए आवश्यक है, इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे आई डू मेडिटेशन, आई डू फिज़िकल एक्सरसाइज व्हेनेवर आई गेट टाइम, आई डू फ्यू रिचुअल्स जो अध्यात्म में बहुत आवश्यक हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मेरे जीवन का हिस्सा हैं, और स्पेशली गीता मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भगवान की भक्ति और ये सारी चीज़ें हैं, बट कभी उसका टाइम चेंज हो जाता है तो
बट हाँ, एक स्ट्रक्चर रूटीन आपका होना चाहिए। बेहद कम उम्र में आपने कथा वाचन शुरू किया और अभी भी आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है, तो कभी ऐसा लगता है कि टीनेज लाइफ जो है मिस हो रही है, या कोई ऐसा कहता है आपको कभी? नहीं नहीं, नहीं लगता मुझे मिस हो रही है, बिकॉज आप 12th तक तो मैंने जो हर बच्चा देखता है वो मैंने देखा है, क्योंकि मेरा स्कूल बहुत नॉर्मल रहा है। आपका शुरुआत में आपका कॉन्वेंट स्कूल था, फिर उसके बाद आपका नॉर्मल स्कूल था, तो वहाँ मेरे अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने एक 18 साल तक की उम्र कैसी होती है मैंने फील नहीं किया, पर मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मिस किया हो या मैंने कुछ ना देखा हो। बट हाँ, आप कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप खुद अनुभव लेके शिक्षा लें, आप दूसरे के अनुभव से भी सीख सकते हैं। तो ये बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सब लगभग पता है, पर उसके बाद भी भगवान ने मुझे अपनी राह में इस हद तक रखा है कि मेरे घर का माहौल हो, चाहे वो मेरी पसंद, व्यक्तिगत पसंद हो, वो हमेशा से अध्यात्म के मार्ग से जुड़ी रही है। बचपन से आप भगवान के प्रति इतना जुड़ाव आपने रखा है कि आपकी व्यक्तिगत पसंद कभी गलत हुई ही नहीं। आपकी चॉइस कभी, जिसे आप गलत कहते हैं, वो कभी रही ही नहीं। आपकी पसंद हमेशा से भगवान से जुड़ी पसंद रही है, आपके कार्य हमेशा से भगवान से जुड़े कार्य रहे हैं। तो सब कुछ देखने के बाद भी उसका प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ा। तो मेरे खुद के फ्रेंड्स भी रहे, अभी भी हैं, तो दे आर वेरी नॉर्मल, और उनके लिए वो हाउ दे यूज टू ट्रीट मी, दे स्टिल ट्रीट मी लाइक दैट। तो दोस्ती कैसी होती है, एक सराउंडिंग कैसी होती है स्कूल की, दैट्स व्हाट आई हैव सीन अर्लियर इन माय लाइफ। स्कूल फ्रेंड से मिलना जुलना होता है, कांटेक्ट में है? क्योंकि उन्होंने Rarely तो होता है। ट्रांजिशन देखा है पलक किशोरी और शांभवी मिश्रा का। हाँ जी। मिलना रेयरली होता है, फ़ोन में भी बात होती है, बट ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, बट कभी कभी होती है। सनातन धर्म में वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, एक अलग धारणा है उसको लेके भी। तो एक वैवाहिक जीवन को आप कैसे देखते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? मैंने जो घर में देखा है मैं उस हिसाब से बता सकती हूँ, बिकॉज मेरा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है। अ, इसे वन ऑफ द संस्कार कहा गया है, ये गृहस्थ आश्रम की तरह कहा गया है, जहाँ पर आपका वन ऑफ द पर्पस है कि साथ में मिलकर एक बेहतर मनुष्य कैसे बनना है, साथ में मिलकर अगर आपकी संतानें हैं तो उन्हें बेहतर शिक्षा कैसे देनी है, अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर की भक्ति के साथ कैसे निभाना है, और एक दूसरे को सिखाते हुए, सीखते हुए आगे कैसे बढ़ना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए आफ्टर मैरिज। तो ये मैंने देखा है अपने घर में, और स्पेशली बहुत फ्रेंडशिप टाइप आप इक्वेशन रखें, इतनी इनोसेंस हो उस रिश्ते में कि किसी एक को मनाते बनता हो, जो मैंने देखा है घर में, और किसी एक को हंसाते बनता हो। जैसे कोई उदास है थोड़ा, तो आप में थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर हो कि आप उन्हें हंसा सकें। कोई नाराज़ है तो आप उन्हें मना सकें अगर आपको मौका मिले। तो लोगों को आप मनाते भी नहीं बनता है कि हम किसी को कैसे खुश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बननी चाहिए, और आपका सोल पर्पस तो यही है कि एक दूसरे को सीखते हुए, सिखाते हुए आप बेहतर मनुष्य कैसे बन सकते हैं। आपकी शादी को लेकर क्या प्लान है? आप कैसा जीवन साथी चाहती हैं? ये मैंने इतना गहराई पे नहीं सोचा, बट हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन तो कोई नहीं है। एक्सपेक्टेशन यानी आप संबंध से पहले ही जब आपने आशाएं रख ली, अपेक्षाएं रख ली, तो वो फिर स्वार्थ हो जाता है। तो आई बिलीव कि जैसा भी हो सामने वाला, आई विल एक्सेप्ट। और होगी भी नहीं, ये भी आई एम नॉट कंफर्म, क्योंकि या तो होगी नहीं, या तो फिर अगर बाय चांस मान लीजिए ईश्वर ने चाहा ही है, किसी को सोचा ही है, तो फिर वो क्वालिटी बेस्ड होगा, उसके चरित्र में वो तेज होगा। और कुछ मेरी स्पेसिफिक कुछ डिमांड्स हैं कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद माई स्पिरिट, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद माई डिवोशन, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद माई विजन, और मेरे विचार नहीं बदलेंगे। तो इन चीज़ों के साथ अगर सामने वाला इज़ रेडी टू एक्सेप्ट तो ठीक है। और बाकी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता वो दिखने में कैसा है, वो
सफल कितना है, वो करता क्या है, आई रियली डोंट केयर। हर कथावाचक का पहली बार व्यास गद्दी पे बैठना एक बड़ी बात होती है। तो पहली कथा जो उसकी होती है वो उसको हमेशा याद रहती है। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? पहली बार जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा कही थी, तो व्हाट आई फेल्ट कि आप कह नहीं रहे, शायद आप जस्ट अ मीडियम है, और कोई है जो कह रहा है बट लोगों को आपका चेहरा दिख रहा है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट, कि वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ मीडियम होने का आभास होता है कि आप माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो चीज़ें आप वहाँ कह रहे हैं वो चीज़ें आप वहाँ नहीं है, तो आप शायद उतने बेहतर तरीके से ना कह पाए। तो जगह में कुछ बात है, कुछ प्रभाव होता है। तो आई थिंक वहाँ आप सिर्फ माध्यम हैं। आपको माध्यम बनाकर ईश्वर को जो संदेश दुनिया तक पहुँचाना है वो पहुँचाएंगे। अगर आप माध्यम होने की भूमिका नहीं निभा पाए, या आप में, आपके चरित्र में कुछ डिफ़ॉल्ट्स हो गए, तो फिर आपके जगह पर वो किसी और को ही माध्यम बना देंगे। उन्हें जस्ट एक मीडियम चाहिए, वो अपनी बात को औरों तक पहुंचाना जानते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इफ़ ही हैज़ चूज़न यू एज हिज मीडियम, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तब आपको और अच्छा बनने का प्रयास करना है, कि आप में कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि भगवान को लगे कि अब ये डिज़र्विंग नहीं है। तो व्हाट आई फेल्ट कि आई एम जस्ट अ मीडियम, और मेरे माध्यम से उन्हें जो कहलाना हो आप फ्री हैं। आपको जो भी मैसेज दिलाना हो आप दिलाएं। आप, मेरा कोई योगदान नहीं है उसमें। अब तक आपने किन किन जगहों पर, किन किन राज्यों में कथाएं की हैं, और कौन सी जगह जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा अभी तक करीब है? तो आई कैन नॉट चूज़, बिकॉज कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग मिले। तो अलग अलग स्टेट्स में होती है। उत्तराखंड में होती है, आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात का मेरा मन बहुत है, और महाराष्ट्र में होती है। तो सबके लोग अलग हैं, उनकी पसंद अलग है। कहीं किन्हीं को भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, कहीं किन्हीं को सिर्फ कथा सुननी है, वो भजन के लिए नहीं आए हैं। कहीं उन्हें सिर्फ हंसी वाली बातें सुननी है, कहीं उन्हें सिर्फ सीरियस और वैज्ञानिक बातें सुननी है। तो हमें भी ये समझ आता है कि यहाँ पर लोगों को जो पसंद आ रहा है, आप उसे ही आधार बनाकर उन्हें भगवान की कथा कहिए। अगर आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें सिर्फ लॉजिकल बातें सुननी है, तो फिर आपको लॉजिकल बातों के थ्रू भगवान की कथाओं को बताना है। इसी कारण से आई थिंक मेरी भगवान ने बहुत प्रैक्टिस करा दी है कि ऑडियंस के अनुसार, अगर सामने आपके साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों तो उन्हें कैसे समझाना है, अगर आपके सामान्य लोग बैठे हैं तो उन्हें किस भाषा में समझाना है। तो ये आपको लोगों से मिलकर अलग अलग जगहों पर जाकर ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ पर एक कुसमी क्षेत्र है, वहाँ के लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मिथिला के लोग बहुत अच्छे थे। उत्तराखंड के भी बहुत अच्छे थे। सतना के बहुत अच्छे, और सतना में एक्चुअली हमारी कई हो चुकी हैं श्रीमद् भागवत। वो मेरे नाना जी का भी घर है वहाँ पे। तो कुछ जगहें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। अलग अलग राज्यों में तो आपने कथाएं कर ली और आगे भी करने वाली हैं, लेकिन विदेश में कथाएं करने का सोचा है? अपने अध्यात्म को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने का ऐसा कुछ सपना है या कुछ प्लान है आगे के लिए? बिल्कुल। बहुत अच्छे से है। चाहती हैं आप ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा लास्ट है रैपिड फायर राउंड। ठीक है। आपके 3 फेवरेट भगवान कौन से हैं और क्यों? कृष्ण जी, और उनके अलावा फिर मुझे सब बराबर पसंद है। तो मैं रैंकिंग में भगवानों को सॉरी मैं नहीं दे सकती। तो अगर आप वैसे आराध्य पूछेंगी तो भगवान कृष्ण हैं, और उनके बाद फिर सब मेरे लिए बहुत 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 प्रिय हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कृष्ण जी। सबसे बड़ी कमजोरी ये है? Somewhere I'm hyper sensitive person. Somewhere. But somewhere I'm totally emotionless also. मूडी? No, डिपेंड्स। I'm not moody. जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे आई एम प्रैक्टिकल,
और जहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आई एम टू मच सेंसिटिव। ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? बहुत सारी बातें। कुछ आज रिवील करना चाहें, कुछ बताना चाहें? मेरे बारे में क्या नहीं पता? मेरे बारे में अ, जो नहीं पता वो फिर आई थिंक किसी को ही नहीं पता, वो मेरे घर वालों को भी नहीं पता। तो जब वो नहीं जानते तो फिर कोई और क्यों जाने। और जो पता है वो फिर सबको पता है। तो आई एम वेरी ओपननेस टू एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट लाइक एन ओपन बुक सो दैट एनीवन वुड जस्ट कम एंड रीड मी आउट। तो फिर भी एक डर जो आपका हमेशा रहता है? डर, भगवान मुझसे किसी भी बात को लेकर दुखी ना हो जाए। नॉट नाराज़ ना हो बट उदास ना हो कभी मेरे कारण। अपनी एक आदत जिसे आप बदलना चाहती हैं? आई रियली वांट टू इंक्रीज डिसिप्लिन इन मी। ज़रूरत है। एक चीज़ जिसके लिए आप भगवान की सबसे ज़्यादा आभारी हैं? उन्होंने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत बहुत अच्छा, एंड आई एम टोटली ग्रेटफुल टू हिम। उन्होंने मुझे, वाई आई एम सेइंग परिवार, बिकॉज फैमिली, मेरी फैमिली ने मुझे विचारों की स्वतंत्रता दी है। इतनी फ्रीडम मुझे दी है कि वो हर वक्त ये कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे। दे नेवर वर लाइक कि हम ये कह रहे हैं तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो विचारों की स्वतंत्रता मुझे नहीं देते तो ये सब कुछ हो नहीं सकता था। ना मुझे पढ़ने को ही चीज़ें उपलब्ध होती कि मैं किसी किताब को मंगवा रही हूँ तो वो ला नहीं रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं नहीं तुम्हें यही काम करना है। तो ये पाबंदियाँ अक्सर मैंने देखी है, अपने दोस्तों के जीवन में देखी है कि उन्हें ज़बरदस्ती इवन स्ट्रीम चूज़ कराई जाती है, ज़बरदस्ती उन्हें करियर पे कराया जाता है कि नहीं ये करना है तो यही करना है। ये मुझे मेरे घर में कभी नहीं मिला। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, विचारों की स्वतंत्रता, और पूर्ण रूप से आपको मनुष्य के रूप में बहुत विकसित किया गया। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरे जैसा परिवार सबको मिले, सबको। खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? पेंटिंग्स, आई लव डूइंग पेंटिंग्स, और सब कुछ, फिल्मिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, सिंगिंग, और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी। तो मल्टी सब कुछ। टैलेंटेड कह सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी, आप कहिए। आई विल सेंड यू द फोटोज ऑफ माई पेंटिंग्स। प्रेम का मतलब आपके लिए क्या है? सिर्फ उसकी खुशी, पर्सन नेक्स्ट टू यू। भक्ति और अंधविश्वास में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। भक्ति तो समर्पण है, भक्ति तो ईश्वर से प्रेम है। अंधविश्वास का मतलब है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप सही गलत भी भूल कर, आपको कुछ गलत लग रहा है, उसे गलत जानते हुए भी आप वो कर रहे हैं बिकॉज आपको कहा जा रहा है करने के लिए। तो ये तो कभी नहीं होना चाहिए। आप ऐसे अंधविश्वास में कभी मत जाइए कि जहाँ आपको इंटरनली यू नो कि ये गलत है, उसके बाद भी करना बिकॉज आपको कहा जा रहा है किसी हायर अथॉरिटी द्वारा कि ये करना चाहिए। तो नहीं, जब तक आप किसी चीज़ को जान नहीं लेते, उसके सत्य से अवगत नहीं हो जाते, तब तक बिना सोचे समझे कुछ ना करें। फेवरेट स्पिरिचुअल बुक? गीता। मन को शांत रखने का सबसे आसान तरीका? भजन सुनिए। कोई एक श्लोक या पंक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? कुछ ऐसी सीखें हैं जो मुझे टाइम टू टाइम याद आ जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैव फेथ एंड पेशेंस, धैर्य रखें और विश्वास करें अपने आराध्य पर, और जस्ट गो विद द फ्लो, और लाइफ विल अनफोल्ड इटसेल्फ। ये जीवन अपने आप खुलेगा। आप एक बार फ्लो स्टेट में आ जाइए, आप एक बार प्रकृति के आगे, ईश्वर के आगे समर्पित हो जाइए, आपके सामने जीवन की लेयर्स अपने आप खुलने लगेंगी। फिर आपको खोलना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें अपने आप होंगी। और तीसरी चीज़ होगी
जो गीता का श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि, यानी जीवन की डुअलिटीज़ को एक समान समझते हुए, चाहे सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश, एक समान समझते हुए बिना विचलित हुए तुम योग के मार्ग में स्थिर रहो। किसी एक कथावाचक संत या गुरु के साथ एक दिन बिताने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगी? मीराबाई। आपकी डेली लाइफ का सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअल रिचुअल क्या है? भगवान को याद करना, मैं थ्रू मेडिटेशन। एक चीज़ जो आप चाहती हैं कि हर युवा को आज से शुरू करनी चाहिए? गीता पढ़ना शुरू करना चाहिए, अपने माता पिता अपने से बड़ों का सम्मान करना शुरू करना चाहिए। आप अपने टीचर्स का सम्मान करें। आप जब तक इनका सम्मान करना नहीं सीखेंगे, बिकॉज़ मैंने ये देखा है कि जिन्होंने सम्मान नहीं किया, जिन्होंने पीछे से अपने टीचर्स का या माता पिता का मजाक बनाया, तो 12th पास आउट होते होते उनका मजाक बन गया था। तो बहुत ज़रूरी है अपने से बड़ों का, अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का सम्मान करना। एक ऐसी गलतफहमी जो लोग अध्यात्म के बारे में रखते हैं। कि अध्यात्म आपको कमज़ोर बनाता है, बट एक्चुअली अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एम्पावर्स यू, भीतरी रूप से, बाहरी रूप से, हर रूप से यू बिकम इंडिपेंडेंट, भावनात्मक रूप से, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर लेवल पे। कथावाचन से मिली सबसे बड़ी सीख? कि भगवान की कथाएं आपके लिए ही हैं। वो ये बिल्कुल ना समझे कि सिर्फ उस ग्रंथ तक सीमित है। वो कथाएं इसीलिए हैं कि उनसे आप शिक्षा लें, आप अपने जीवन को उन किरदारों के जीवन से रिलेट करिए और देखिए कि आप में उनमें क्या अंतर है। आपकी जैसी ही परिस्थितियाँ बनाई गई हैं, जितने भी पुराण हैं आप इतिहास में भी देखेंगे तो आपसे मिलती जुलती परिस्थितियाँ हैं, पर उन्हीं परिस्थिति में वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करते हैं। तो भगवान की कथाएं आपको आपके जीवन से ही जुड़ी परिस्थितियों में क्या करना उचित है, क्या नहीं है, इस बात में क्लियरिटी देती हैं, इस बात की शिक्षा देती हैं। जी। अब आखिर में हमारी ओवरऑल ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान के सामने समर्पित रहिए, उनकी खुशी के लिए कार्य करिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करिए। जब आप इन इंटेंशंस के साथ कार्य करेंगे तो फिर आपका ख्याल स्वयं भगवान और प्रकृति रखती है। तो अपनी सोच साफ रखें, अपने मन को निर्मल रखें, सहज रखें और सबके प्रति एक जैसी भावना रखें, इक्वलिटी रखें अपनी दृष्टि में, भीतरी रूप से भी, बाहरी रूप से भी, और ओवरऑल आप अच्छे मनुष्य बनने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। काफ़ी सारे सवाल आपसे किए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली, काफ़ी कुछ सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये थी हमारे साथ पलक किशोरी जी, जिनसे काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी कुछ सीखने को मिला अध्यात्म के बारे में, कथावाचन के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में। उम्मीद है आपको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दिस इज़ पलक किशोरी और अभी हमारा इवोक इंडिया के साथ बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, जहां हमने स्पिरिचुअल इंसाइट्स और आज के वक्त पे लोगों के जीवन से जुड़े प्रश्न, उनकी जिज्ञासा और क्या उनके लिए जानना आवश्यक है, इन सारे विषयों पर हमने बहुत अच्छे से बात की है, इन्हें समझने का प्रयास किया है। तो आप बिल्कुल देखें और सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इवोक इंडिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।